हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू दिस अमेजिंग इवेंट फ्रीडम हेल्थ चैलेंज। और आज जो यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग हार मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप जीतने की कोशिश करने के लिए तैयार है। सो दैट इज माय स्पेशल रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इस फ्रीडम हेल्थ चैलेंज में आए। इस चैलेंज में हम आपकी बीमारी को चैलेंज करने वाले हैं कि चलो तकलीफ देकर दिखाओ। राइट। हम चैलेंज करने वाले हैं कि ऐसे कैसे बीमारी रिवर्स नहीं होती। एंड दिस प्रोग्राम इज अबाउट चेंजिंग योर लाइफ कंप्लीटली। तो गाइज विल बिगिन विद सम क्वेश्चंस एंड उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म्स फिलअप कर दिए होंगे। और वो जो क्वेश्चन फॉर्म फिलअप किया है, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द चैट विंडो राइट नाउ। तो कुछ लोगों के पहले सवालों से शुरुआत करेंगे। कुछ सवाल होंगे, उसके बाद सेशन होगा। और जब सेशन स्टार्ट होगा वहां से सेशन एग्जैक्टली 1 घंटा चलेगा, जिसमें आपके पास नोट पैड होना चाहिए, बुक होना चाहिए। सो यू हैव योर डायरी, have your pen ready because you are going to learn lot of different things। अभी तक आपने जो किया आपको पता है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पर हो। राइट। तो अगर वो काम नहीं कर रहा, आप यहाँ पर हो, तो फिर यहाँ पर आप रिजल्ट लेने के लिए आना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ दवाइयों से प्यार करते हैं, वो दवाइयाँ ही चाहते हैं। मैं इनसे कहूंगा कि आपको एक चीज चुननी होगी, दवाई चाहिए या रिजल्ट। जी हाँ। आप कहोगे सर आप डॉक्टर हैं, दवाई नहीं देंगे। जी, हम दवाई भी देते हैं। हम बीमारी का इलाज करते हैं सभी तरह से, दवाई के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजें करते हैं हम। लेकिन एक बात आपको बता दूं, दवाइयाँ काम नहीं करेगी अगर आप काम नहीं करेंगे। इफ यू डोंट वर्क, मेडिसिन विल नॉट वर्क। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग क्यों हारते हैं, बिकॉज वो वही काम करते हैं जिसमें हारने की गारंटी होती है। आप देखोगे सबसे ज्यादा लोग दवाइयाँ खाते हैं। राइट। और दवाइयाँ खाने में क्या है, हारने की गारंटी है। और हारने की गारंटी है और दवाई खाते रहेंगे जिंदगी भर, तो हारेंगे ऑब्वियसली। तो ये है स्टोरी 80 से 90% लोगों की। अभी जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप में ऑलमोस्ट देखिए कम से कम 500 लोग होंगे। थोड़ा सा भी ग्रुप मिला दिया जाए, मतलब ये फ्रीडम हेल्थ चैलेंज वाले बोल रहा हूँ मैं, बाकी तो हमारे पास शायद टोटल डेटा 1 लाख से ऊपर है। लेकिन जो फ्रीडम हेल्थ चैलेंज में रजिस्टर हुए वो लोग 500 है। यहाँ पर कितने हैं आप चेक कर लीजिए एक बार। राइट। और यहाँ जितना दिख रहा है नंबर, उसमें से भी तो चालू करे अपना। कुछ हमारे ऑलरेडी जो चैंपियंस बन चुके हैं, जो विनर्स है, जो विजेता है, जो अपनी बीमारियों से बाहर आ चुके हैं, जीत चुके हैं, वो लोग भी है। तो आप देखिए, ज्यादातर लोग बीमार रहना प्रीफर करते हैं। दे आर रेडी टू डाई, नॉट टू ट्राई। तो मुझे खुशी है आप लोग देखकर। और मुझे पता है कि नंबर ज्यादा नहीं रहता अलग ट्राई करने वाला, बिकॉज अलग ट्राई करने वाले सफल हो जाते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो अलग कोशिश करते हैं उनका, कि वो सफल हो जाते हैं। और आपने सफलता का रेशियो क्या देखा है? ऑल ओवर वर्ल्ड में आप अगर सफलता का रेशियो देखो, तो वो होता है मात्र 10 से 20%। बाकी लोग तो एवरेज जिंदगी जीते हैं। सेम हेल्थ केयर में है, ज्यादातर लोग एवरेज जिंदगी जीते हैं और सफल जिंदगी नहीं जीते हैं। ठीक उसी तरह हेल्थ केयर में ज्यादातर लोग गोलियां खाते रहते हैं और बीमार होते रहते हैं। गोलियों के साइड इफेक्ट भी सहन करते हैं, देन बीमारियां भी सहन करते हैं, देन बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस भी सहन करते हैं। और उनको पता ही नहीं कि बीमारी क्या है और इलाज क्या है। तो आज यहाँ पर आप हो तो आपका स्वागत तो जरूर बनता है। तो सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ इस शानदार इवेंट के लिए। एंड लेट अस सी, कुछ क्वेश्चंस अगर आए तो हम पहले क्वेश्चंस लेंगे। यस 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 यस। किडनी फेलियर डायलिसिस पे हूँ, सो अंकित कुमार से किडनी फेलियर डायलिसिस पे हूँ। बट अंकित, ये जानकारी बहुत काफी नहीं है। आप थोड़ा सा अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, अभी कुछ लोगों को मौका है बात करने का, कर लीजिए। बाद में सेशन स्टार्ट हो जाएगा। नीचे देखिए एक फॉर्म दिया गया है, कमेंट में देखिए एक फॉर्म आया हुआ है। उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। उसमें जानकारी लिखिए, आपका किडनी फेलियर, यूरिया, क्रिएटिनिन। तो मुझे मेरे सामने आ जाएगा वो, और मैं आपसे बात कर पाऊंगा। राइट। सो आई एम रिपीटिंग सम इंस्ट्रक्शंस अगेन। तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म में आपका क्वेश्चंस फिलअप करना है। एंड राइट नाउ आई विल आंसर सम क्वेश्चंस। उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी थियरी, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। सो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ एवरीबडी। फॉर्म की लिंक है, फिलअप कर दीजिए।
चलिए एवरीबॉडी, फॉर्म फॉर्म फिलअप करिए। जस्ट वेटिंग फॉर 30 seconds फॉर यू। हेलो। अब तो गाइस फिलअप द फॉर्म। अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, बिकॉज बार बार कोई ना कोई अनम्यूट करेगा और आप सबको डिस्टर्ब करेगा। सो नाउ आई हैव म्यूट डन म्यूट फॉर ऑल। सुपर। एंड राइट योर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? अभी ये सब नहीं है, इन्होंने फॉर्म भर दिए। जो अभी आ रहे राइट नाउ वो क्वेश्चन मुझे पहले दिखाओ। जो है प्रेजेंट है, पहले उनका आंसर करना होगा पहले। नहीं, अभी किसने फिलअप किया? ये है ना, फिलअप किया ना। चेतना हेडेक। चेतना। चेतना ने फॉर्म फिलअप किया है, हेडेक है। चेतना, हेडेक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं। एंड सिंपल, ये प्रॉब्लम इसलिए सिंपल है क्योंकि अगर आप इस पर काम करो तो इसमें ऑलमोस्ट गारंटी है रिजल्ट मिलने की। ऑलमोस्ट 100% गारंटी पकड़ लीजिए। इट इज सो मच गारंटीड रिजल्ट। तो चेतना, आपने बीमारी का जड़ से इलाज करना चाहिए। और गाइस, जब भी मैं चेतना को बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ चेतना को बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग टू एवरीबडी। बिकॉज अगर आप बीमारी में सपोज अभी चेतना अगर हेडेक हो रहा है और उसके लिए हेडेक की गोली ले रही है, तो पता है उनको कि जिंदगी भर ये बीमारी जाएगी नहीं। चाहे आप कोई भी सर दर्द की गोली लो या फिर कोई भी आप फ्लुनारिन ले लो, आप माइग्रेन का इलाज कर लो, नहीं जाएगी। राइट। लेकिन बीमारी जाएगी कब? जब चेतना इसका जड़ से इलाज करेगी, कारण ढूंढेगी। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं? अब कारण पहला तो स्ट्रेस हो सकता है, आपको पता है हेडेक का कारण पहला स्ट्रेस हो सकता है। अब स्ट्रेस कहाँ से आ सकता है? रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है, बिजनेस इश्यूज, फैमिली इश्यूज, कहीं से भी आ सकता है। तो भी एक हो गया स्ट्रेस, दूसरा हो गया ब्लड प्रेशर, तीसरा हो गया कुछ नसें ब्लॉक हो गई हो, चौथा हो गया कुछ नसें सिकुड़ रही हो। राइट। सो सी देयर आर मेनी मेनी कॉजेस। तो आपको फोकस आज से बीमारी पर नहीं करना है। राइट। अभी बीमारी पर फोकस नहीं करना है आपको। बीमारी की जड़ पर फोकस करना है। ये 3 दिन अगर आप प्रॉपर करते हो तो आप बीमारी की जड़ के बारे में समझ लोगे, आप खुद के अंदर की ताकत के बारे में समझ लोगे, और आपको डेफिनेटली रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो फॉर्म फिलअप किया गाइस, फॉर्म फिलअप कीजिए। चैट विंडो में लिख के फायदा नहीं है, मैं एक बार कमेंट बताऊंगा ना, सब जब पोस्ट करेंगे आपका जो लिखा हुआ गायब हो जाएगा। फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म पर क्लिक कीजिए और फॉर्म फिलअप कीजिए। सेकंड फॉर्म फिलअप किया विवेक। विवेक, लेफ्ट ईयर टिनिटस विदाउट हियरिंग लॉस। यस। अगेन, अभी आप टिनिटस के लिए क्या करोगे? देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। टिनिटस के लिए पूरे दुनिया में सारे लोग वर्टिन लेंगे। अरे, आप इंसान हो। इंसान, पूरी दुनिया में हर एक इंसान अलग अलग होता है। राइट। पूरी दुनिया में हर एक इंसान अलग अलग होता है। अब वो हर इंसान जो अलग अलग होता है, वो अलग इंसान अलग अलग दिनचर्या से गुजरता है, अलग अलग लाइफ से गुजरता है, अलग अलग प्रॉब्लम से गुजरता है, अलग अलग मेंटल ट्रॉमा, टेंशन, स्ट्रेस से गुजरता है। उसने बड़े ऊंचा ऊंच नीच देखी है, और वो सारी मेमोरीज उसके पास है। वो सारी मेमोरीज मिलके अब उसको प्रॉब्लम दे रही है। और आप क्या कर रहे हो? बस सबको एक गोली वर्दी। कैसे काम करेगी? आप सारे मिलके एक शर्ट नहीं ले सकते हो, मतलब एक ही कलर का शर्ट पूरी दुनिया पहने नहीं हो सकता। एक ही टाइप के जूते पूरी दुनिया पहने नहीं हो सकता। एक ही टाइप की ट्राउजर्स पैंट्स दुनिया पूरी दुनिया पहने, वो भी नहीं संभव है। एक ही टाइप का चश्मा पूरी दुनिया में चलेगा, नहीं है संभव। अरे, आप जूते चप्पल भी अपने हिसाब से लेते हो, तो इलाज सबका एक क्यों? थोड़ा सोचो, जोर लगाओ। और इसलिए आपको फायदा नहीं होता क्योंकि आप सबके लिए एक ही काम कर रहे हो। आप ही सोचो, अगर फॉर एग्जाम्पल चलो मैं प्रधानमंत्री बन गया इस देश का, और पहले दिन नियम लेके आ गया कि आप सभी को ब्लू शर्ट पहनना है और रेड पैंट पहनना है। प्रधानमंत्री हो भाई, मैं तो नियम कुछ भी ला सकता हूँ। ब्लू शर्ट रेड पैंट। तो आप बोलोगे सर अगले हफ्ते वोटिंग करवाओ, आपको उतार देना है हमको। राइट। क्योंकि कोई भी
कोई भी एक नियम पूरी इंसानियत को, सारी ह्यूमैनिटी को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। तो फिर इलाज कैसे? तो आपको ये समझना होगा, थायराइड के लिए पूरी दुनिया थायरॉक्सिन खाती है। ब्लड प्रेशर के लिए दो चार गोलियां, पूरी दुनिया उसी में समा जाती है। राइट। अभी हेडेक है, माइग्रेन है, पूरी दुनिया फ्लूनारिन खाती है। इक्का दुक्का कुछ अलग अलग खाते हैं। राइट। डायबिटीज है, मेटफॉर्मिन से शुरू होता है, या फिर ग्लाइकोलाइसिड ग्रुप जो है, सल्फोनिल यूरिया ग्रुप, उससे शुरू होता है। तो इंसान अलग अलग है, यूनिक है। दवाइयाँ सबकी सेम है, कभी काम नहीं करेगा गाइस, कभी काम नहीं करेगा। तो ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, इमरान अहमद। इमरान अहमद का नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइस अभी भी कुछ लोग चैट में लिख रहे हैं, चैट पर लिख रहे हैं। आप चैट में मत लिखिए, बिकॉज चैट में सब गायब होने वाला है। संजय से एक बार फिर से फॉर्म दे दो। लक्ष्मण सिंह वाघेला से फॉर्म भर दिया है। ओके लक्ष्मण सिंह, लेट मी चेक आउट, लेट मी चेक आउट। जिसका फॉर्म भर दिया है वो लिख दो, फॉर्म भर दिया है। आई विल गेट दैट, आई विल गेट दैट फॉर यू, डोंट वरी। लक्ष्मण सिंह, माउथ कैंसर, यस लक्ष्मण सिंह, आपका फॉर्म मिल गया है मुझे। लक्ष्मण सिंह देखो क्या होगा माउथ कैंसर में। ज्यादातर लोग क्या करेंगे पता है? अभी माउथ कैंसर हो गया, उसका ऑपरेट कर देंगे। राइट। लेकिन कैंसर क्या वो उतने ही पार्ट में है? नहीं। आप कहोगे सर हाँ उतने ही पार्ट में है सर, वो स्कैन किया उसमें उतना ही दिखा। पहली बात मैं बता दूं, स्कैन में हर चीज नहीं दिखती है। जैसे एग्जांपल, कैंसर होता है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। क्या आपके स्कैन में जेनेटिक म्यूटेशन दिखा? नहीं। राइट। फिर क्या आपके स्कैन में जेनेटिक म्यूटेशन का कारण दिखा? चलो आपको लगता है टोबैको कारण, तंबाकू, ये एक कारण है टोबै इसका, कैंसर का। तो क्या जितने तंबाकू खाने वाले सबको कैंसर हो गया? नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां बीमारी का कारण पता ही नहीं है। कारण शरीर में रहता है, जब तक कारण रहेगा तब तक बीमारी रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी, जिंदगी भर के लिए रहेगी। राइट। सो करना क्या चाहिए आपको? पहले कारण ढूंढो। लक्ष्मण सिंह, माउथ कैंसर, मानता हूं टोबैको वालों को होता है, स्मोकिंग वालों को होता है, लेकिन बाकियों को नहीं होता ऐसा नहीं है, पहली बात। राइट। दूसरा, हर टोबैको खाने वाले को भी नहीं होता, हर तंबाकू स्मोकिंग वालों को नहीं होता है। लक्ष्मण सिंह, यस और नो बताओ, आप मान रहे हो कि नहीं? आप कितने सारे तंबाकू खाने वाले को जानते हो? क्या सबको कैंसर हो गया? इनफैक्ट आपसे ज्यादा खाने वाले भी कुछ लोग हैं, उनको भी नहीं हुआ। राइट। तो थोड़ा समझिए, कारण कुछ और है। राइट। तो वो कारण ढूंढना होगा, और वो कारण ढूंढ के इलाज करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। कारण शरीर में रहेगा, कर लो ऑपरेशन फिर से आएगा, फिर से कर लो ऑपरेशन फिर से आएगा, फिर से कर लो ऑपरेशन फिर से आएगा। ज्यादा चांसेस होते बार बार आने के। चलिए इसके बाद है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? इमरान अहमद। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है इमरान, डोंट वरी, सारा सिस्टम फॉलो करो जो बताने वाला हो जाएगा। रितु से शुगर यानी कि डायबिटीज। अगेन ये डायबिटीज में आप क्या करते हो? आप शुगर कंट्रोल करते हो। कितने साल करते हो? सर वो तो पहले दिन से गोली शुरू कर दी सर। अच्छा कब तक गोली लोगे? सर जिंदगी भर। तो जिंदगी भर जो चीजें आप कंट्रोल करोगे वो आपके साथ ही रहेगी ना। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे जब मस्ती करते हैं ना उनको कंट्रोल करते हैं, बच्चों ऐसा नहीं करते, लिमिट में रहना। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि बच्चे हमारे कंट्रोल में रहे, अच्छे रहे, जिंदगी भर हमारे साथ रहे। और ऐसे ही हम डायबिटीज के साथ करते हैं, उसको भी कंट्रोल करते हैं, उसको भी जिंदगी भर साथ रखने वाला ही फॉर्मूला अपनाते हैं। गाइस काम नहीं करेगा ये, और आपको पता है, आपको पता है काम नहीं करेगा। तो राइट, यू आर हियर, वेरी गुड, आपको पता चलेगा। पहली बात तो बीमारी क्या होती है यहां से शुरुआत करने वाले हैं। पहली बात, आप बीमारी को समझो। आपने बीमारी को अभी तक समझा नहीं है। आप जो, आपका क्या कॉन्सेप्ट है? बीमारी मतलब जो रिपोर्ट में दिख रही वो। सर एक तो बीपी बढ़ा है, फिर शुगर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, एलडीएल बढ़ा है, ये बीमारी नहीं है। अगर ये बीमारी आप कहोगे तो 0 मार्क्स है आपको, और आप कभी भी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाओगे। सिंपल लॉजिक लगाना, मैं बताने वाला हूं आपको क्या है, ठीक है? ये बीमारियां नहीं है। नीरज, डिस्टोनिया, वेरी गुड, पहला कुछ चैलेंजिंग केस मिला, अभी तक तो सारे नॉर्मल नॉर्मल थे। नीरज, डिस्टोनिया इज जेनेटिक एंड ऑटोइम्यून डिसीज।
ये जेनेटिक और ऑटोइम्यून बीमारी है, और हाँ, इसका रिजल्ट है डिस्टोनिया का। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसके जड़ पे काम करना होगा, देखना होगा कि क्यों आपको ऑटोइम्यूनिटी आई। ठीक है। देन परवीन सिंह, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। परवीन सिंह, शायद परवीन सिंह ने यहाँ भी कुछ लिखा है। हाँ, यस। क्रॉनिक पैनक्रियाटिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें पैनक्रियास के फंक्शंस में प्रॉब्लम हो जाता है। पहले फंक्शंस में प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, अमाइलेज लाइपेज बढ़ना शुरू होता है, बाद में पैनक्रियास को भी डैमेज होता है। कभी नेक्रोसिस, कभी एट्रोफी, कभी कैलकुलस, कभी कैल्सिफिकेशन। गैस, हमने 1,500 से ज्यादा पैनक्रियाटिस के केसेस पे काम किया है, और मैं आपको अभी से बता दूं, मतलब पूरे दुनिया में 80 से 90% रिजल्ट कहीं पर भी नहीं है पैनक्रियाटिस में। बट वी आर हैविंग 80 to 90% रिजल्ट, क्योंकि हम बीमारी की जड़ पर काम करते हैं, रूट कॉज पर काम करते हैं। आप जस्ट इमेजिन करो ना, एक पेड़ है, राइट। पेड़ के आपने फल फ्रूट तोड़ लिए, अगले साल फिर से आएंगे। फूल तोड़ लिए, फिर से आएंगे। पत्ते तोड़ दिए, फिर से आएंगे। डालियां भी तोड़ दी, फिर से आएंगी। वैसे ही आप ऑपरेशन करते हो, बीमारी फिर से आती है। आप कंट्रोल करते हो, बीमारी फिर से आती है। लेकिन सोचो, आपने जड़ से काट दिया उस पेड़ को, तो आपको पता है जवाब क्या है, वापस नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप बीमारी को जड़ से काटना सीख जाओ, तो वो वापस नहीं आएगी। तो आज हम उसकी भी बात करने वाले हैं। तो परवीन सिंह, गुड, यू आर एट राइट प्लेस। तीनों दिन रहना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे भी क्या करना है आगे बताने वाला हूँ, डोंट वरी। रामसु भग, रामसु भाग, फिस्टूला। फिस्टूला अगेन, बार बार सर्जरी करोगे तो भी आएगा। आदित्य अशोक सूर्यवंशी, प्रोटीन लीकेज फ्रॉम किडनी एंड क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। देखिए, अब जो भी आप ये गोलियां लोगे, किडनी लीकेज के लिए ले रहे हो, आप किडनी लीकेज के लिए क्या लोगे, कोई ना कोई ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हो, मुझे पता है, नाम भी बता सकता हूँ मैं। ठीक है। रैमीप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये दो में से ही होगा। अब देखो, मतलब ये पूरी मानव जाति में हर एक इंसान यूनिक है, इलाज सबका सेम है। कैसे चलेगा? मतलब सोचो, अगर ऐसा हुआ कि एक कंपलसरी कर दिया जाए कि जो सलमान खान की सिकंदर मूवी आई, वो आपको हर हफ्ते कंपलसरी देखनी है। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है सर, सबकी पसंद अलग, सबका टेस्ट अलग, हर इंसान अलग होता है, ये होता है। अरे समझ गया, समझ गया, रुक जाओ, रुक जाओ। फिर इलाज एक ही क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो आप इलाज को पर्सनलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? बस ये सोच लो, ये एक ही एक सेंटेंस में पूरे 3 दिन का सार है, लाइफ का सार है। अगर आप अपना इलाज नहीं कर रहे हो, तो आपको ठीक होने का अधिकार भी नहीं है। अपना इलाज कराओ। आप गोली खा रहे हो, हाँ गोली खाओ, कंट्रोल के लिए ठीक है, ठीक होने के लिए ठीक नहीं है। आप हेल्दी बनोगे, नहीं होगा, आपको पता है। तो साथ में खुद पर काम करना सीखो। लक्ष्मण सिंह, अच्छा, लक्ष्मण सिंह डबल भर दिया, गुड वर्क लक्ष्मण सिंह, वेरी एक्टिव, सुपर। गाइस, आप एक बता दो, आप कितने एक्टिव हो वो मैं देखने वाला हूँ। आप कितने एक्टिव है देखने वाला हूँ। गजानन लोनकर, डायबिटीज सिंपल प्रॉब्लम है, डोंट वरी। अविनाश मालदुरे से पैरालिसिस। पैरालिसिस में अभी आप क्या कर रहे होंगे? जनरली एक तो लोग नॉर्मल जो एलोपैथिक लेते हैं, और वहां पर वेट एंड वॉच करना पड़ता है। फिर कुछ लोग आयुर्वेदिक लेते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, आप ब्रेन को डायरेक्टली एक्टिवेट करने वाला इलाज क्यों नहीं करते? सोच के देखो। अविनाश, रिप्लाई करना मुझे कमेंट में, अगर ब्रेन को डायरेक्टली एक्टिवेट करने वाला इलाज अवेलेबल है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ। सो एंड देन गाइस, कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखे हैं, लेकिन मैं कमेंट्स में लिखे हुए नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अभी सारे के सारे कमेंट में लिखे हुए गायब होने वाले। प्लीज फॉर्म भर लीजिए। टीम एक, फिर से फॉर्म दे दो एक बार। अच्छा, फॉर्म तो दे दिया है, राइट। यस, यस। नीरज बंसल से, बोलने और खाने दिक्कत है, जेनेटिक नहीं है। चलिए मैं यहां से शुरुआत कर देता हूँ। आपकी सभी की बीमारियां जेनेटिक है। राजकुमार आर्यल, आप सब लोग एक बार फिर से बोल रहे हो, 30 सेकंड दे रहा हूं अगेन। वी आर स्टार्टिंग, फॉर्म फिलअप कर लीजिए एवरीबडी। कितने सारे लोग यहाँ लिख रहे हैं, ये सब गायब हो जाएगा अभी। संदेश से एक बार फॉर्म दे दीजिए, चलो। गाइस, ये लिंक दे रहा हूं मैं, ये फॉर्म की लिंक है।
चलो एवरीबडी फिल द फॉर्म, क्योंकि ये सब गायब होने वाला जो दिख रहा है आपको भी। चलिए गाइस, वी आर स्टार्टिंग। पार्किंसंस पे भी है, सभी बीमारियों पे इलाज है, क्योंकि बीमारी पे काम ही नहीं करना चाहिए गाइस। अंकित कुमार, यस डायलिसिस तो बंद हो सकता है। इवन हमें पहले लगता था स्टेज 5 में डायलिसिस बंद नहीं हो सकता है, लेकिन अभी पता चल गया स्टेज 5 में भी हमारे पेशेंट ने डायलिसिस को बंद कर दिया है। इनफैक्ट उनके नेफ्रोलॉजिस्ट ने, किडनी स्पेशलिस्ट ने कहा कि आपको अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, अभी 1 महीने के लिए डायलिसिस रोक दो। ये स्टेज 5 का क्या, स्टेज 4 या स्टेज 3 का जो किडनी फेलियर पेशेंट है, जिसे डायलिसिस शुरू हो गया है, वो सोच ही नहीं सकता कि उसका डायलिसिस बंद हो सकता है। और यहाँ हम जो इलाज कर रहे हैं, ये जेनेटिक जड़ से इलाज के द्वारा 5th स्टेज में भी डायलिसिस बंद हो रहा है। तो चलिए, अभी ज्यादा आपका समय न गवाते हुए फॉर्म को फिलअप कर लीजिए आप, एंड वी आर स्टार्टिंग। और जो फॉर्म यहाँ पर ओपन नहीं कर पा रहा है, आप देखिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फॉर्म दिया गया है, आप वहां भी भर सकते हैं। और किसी रीजन से आप वहां फॉर्म नहीं लिख पा रहे हैं, तो वहां पर जानकारी क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको जानकारी वहां पे क्या लिखनी है बताओ। नाम लिखना है, देन बीमारी का नाम लिखना है, शहर लिखना है, और ऑब्वियसली मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर वैसे भी चैट में आएगा, बट फिर भी अलग से लिखना है आपको। तो नाम लिखना है आपका, बीमारी का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और शहर का नाम लिखना है, ठीक है। सो गाइस, चलिए वी आर स्टार्टिंग विथ अ बैंग, और मैं पहले सवाल से शुरुआत करना चाहूंगा। आप में से कितने लोग, आप में से कितने लोग, कौन कौन आपके जीवन में सही में अपने स्वास्थ्य से प्यार करते हैं। राइट, हेल्दी, अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो चैट में लिखिए हेल्दी। मैंने पहले ही कहा था, जो चैट में लिख रहे हैं अब वो सब लिखा हुआ गायब हो जाएगा। जो भी हेल्दी बनना चाहता है, राइट, हेल्दी। देखिए कितने लोग बनना चाहते हैं, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो नहीं भर रहे हैं, उनको हेल्दी नहीं रहना है ऐसे समझे क्या। गाइस देखो, एक बात याद रखो, मैं ना बहुत सारा आपसे लिखवाने वाला हूँ। दिस इज अ वर्कशॉप। ये हम, कुछ लोग है ना, इसे फ्री वर्कशॉप है, इसे लाइट में लेंगे। आप इसे लाइटली नहीं ले सकते। हम फ्री करेंगे या पेड करेंगे या दुनिया का बेस्ट इलाज करेंगे, गाइस एक प्रॉमिस करता हूँ, हम उसे दिल से करेंगे और उसे बेस्ट करेंगे। दैट इज ऑलवेज अ प्रॉमिस, राइट। तो जब हम कर रहे हैं, हमें दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम फ्री कर रहे हैं या पेड कर रहे हैं, वी जस्ट डू अवर बेस्ट। तो मुझे हर एक से रिप्लाई चाहिए, राइट। अब जिसने अभी तक रिप्लाई नहीं लिखा है वो लो नो लिखो, नो। अभी तक जिसने रिप्लाई नहीं किया है, राइट, नो। कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना करें। मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ, मैं आपको गाइड करूंगा। कोई शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। नहीं लिखा आपने तो नहीं लिखा, तो नो लिखो, क्या प्रॉब्लम है। चलिए, एवरीबडी, आई वॉन्ट एवरीबडी इन एक्शन। ये वर्कशॉप है। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये हेल्दी होना चाहते हो, नहीं लिख रहे हो, तो आप अपने ब्रेन को और माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हो कि वहां पर डॉक्टर रवि वैरागड़े कह रहे हैं हेल्दी होना है तो लिखो, हेल्दी होना है तो लिखो, हेल्दी होना है तो लिखो। लेकिन आपका माइंड सोच रहा है ये इंसान क्या है यार, इसको हेल्दी नहीं होना है क्या, ये लिख ही नहीं रहा, राइट। और ये लिख नहीं रहा मतलब इसको हेल्दी नहीं होना है, और इसे हेल्दी नहीं होना है। गाइस, अगर आपने हेल्दी होने का डिसीजन नहीं लिया, या आपने हेल्दी होने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की, तो साक्षात भगवान भी यहाँ पर आ जाए। आप जिस भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, वो साक्षात आपके सामने आ जाए, तो भी बिना आपके मेहनत के कोई आपको हेल्थ नहीं दे सकता। कितने लोग एग्री करते, राइट, एग्री। साक्षात भगवान आपके सामने आ गए। आप बोल रहे हो सर, भगवान जी बोल रहे हो, हाँ भगवान जी आप करो, भगवान जी आप करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। नहीं, बस आप दवाई दोगे मैं खाऊंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा। आप बस दवाई दे दो, मुझे कुछ नहीं करना। भगवान भी आ जाए, मैं तो सारे भगवान आ जाए एक साथ, तो भी आपको कोई हेल्दी नहीं बना सकता, राइट। आपके एक्शन के बिना कोई भी चांस ही नहीं है यहाँ पर। कोई भी मतलब 1% चांस नहीं आपको फायदा होने का, मैं बता दूं। कुछ लोग यहाँ पे इस आइडिया से आते हैं, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ अभी से।
कुछ लोग आइडिया से आते हैं, सर हमको कुछ नहीं करना है सर, हमको बस एक मैजिक दवाई दे दो और हम ठीक हो जाए। मैं अभी से बोल दूं, ऐसा नहीं होगा। आपको कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट बताने वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा, मैं क्लियर क्लियर बता रहा हूँ। राइट। मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क, लिखो आपके डायरी में, मैंने कहा था लिखना पड़ेगा आपको। ये लिखो, सबसे बोल्ड में लिखो, उसको बॉक्स में डाल दो। मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। आप क्या करते हो, सर डॉक्टर करेंगे ना जो करना है वो। अरे डॉक्टर मेडिसिन देंगे, डॉक्टर सर्जरी करेंगे, बट आप जब तक कुछ नहीं करोगे, मेडिसिन क्या इलाज कर पा रहा है किसी का? क्रॉनिक डिसीज में क्या एक भी क्रॉनिक पेशेंट ठीक होता है? टेल मी यस और नो। एक भी क्रॉनिक बीमारी ठीक होती है क्या? ब्लड प्रेशर ठीक होता है क्या? हाई ब्लड प्रेशर है सर 15 साल से, 20 साल से। राइट। फिर सर डायबिटीज है सर, 25 साल से गोली खा रहा हूँ सर। आओ भाई, वेरी गुड। सर माइग्रेन है सर, बचपन से ही माइग्रेन है। थायराइड है सर, 15 साल से थायराइड है। सो आपको पता है कि मेडिसिन काम नहीं करेगी, फिर भी पूरी जिंदगी आप उस मेडिसिन पे न्यौछावर कर देते हो। जैसे कि आपको मेडिसिन से प्यार हो गया, इश्क हो गया। होता है ना, किसी को प्यार हो जाए, फिर वो, प्यार तो अंधा होता है ना सर, है ना, प्यार तो अंधा होता है, फिर तो बस उसमें बह गए, उसमें क्या दिमाग लगाना है। राइट। सो मेडिसिन विल नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। राइट। प्यार अंधा रहे चलेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपके प्यार वाले झंझट में नहीं आने वाला। लेकिन बीमारी में अगर आपको दवाई से प्यार हो गया और हेल्थ से प्यार नहीं हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बीमारी में दवाई से प्यार हो गया और हेल्थ से प्यार नहीं हुआ, फिर आपके ठीक होने की कोई चांस नहीं। तो इसलिए हम बहुत अलग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, आगे आपको पता चलेगा। लेकिन यहां मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, रेडी रहिए आंसर देने के लिए। आप में से कितने लोगों को मेडिसिन चाहिए और किसे हेल्थ चाहिए? मेडिसिन किसे चाहिए, हेल्थ किसे चाहिए? राइट डाउन। मेडिसिन एंड हेल्थ। जिसको मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन लिखो, जिसको हेल्थ चाहिए वो हेल्थ लिखो, चलो एवरीबॉडी। मेडिसिन और हेल्थ। और गाइस, जो लोग सिर्फ दवाई के लिए आए हैं, सर एक दो ही सर, आप कौन सी दवाई देते, मुझे सबसे पहला लोगों का सवाल आता है, आप कौन सी दवाई देते हैं? राइट। सबसे पहले मैं बोलता हूँ, देखो आपको सिर्फ दवाई चाहिए क्या? आप ठीक नहीं होने वाले, छोड़ दो। बिकॉज मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। तो मैं पूछता हूँ, आपको दवाई चाहिए कि रिजल्ट चाहिए? राइट। इसलिए हमने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, मास वर्सेस रास। शायद कुछ लोगों ने मैसेज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जरूर आ जाएगा आपको। तो जितने लोग हेल्थ चाहते हैं गाइज, आज आपके लिए जैकपॉट है। मैं आपको बता दूं, आप एकदम सही जगह आए हो। 100% सही जगह आए हो। और आप दुनिया में कोई भी इलाज करो, मैं उसका बुराई नहीं करने वाला। हाँ, ये एक और चीज है। आपको ये बड़ा डिसअपॉइंट होगा कि जनरली लोग ऐसा कोई चाहते हैं जो सबको बुरा बोले। फिर सबको बुरा बोल दिया, वो वायरल हो जाता है, फिर वो पैसे कमाने लगता है यूट्यूब से, लेकिन आपकी हेल्थ खतरे में पड़ जाती है। ऐसे फालतू काम भी हम नहीं करने वाले, क्योंकि एलोपैथी की भी अपनी जगह है। इमरजेंसी में जितने लोग ये प्रोपोगंडा करते हैं ना, एलोपैथी बकवास है, फालतू है, चोर है, लुटेरे है, मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को लगा कि मैं ऐसे बात करूंगा, लेकिन मैं ऐसे फालतू बातें नहीं करूंगा। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग ये बोल रहे हैं, उनको जब क्रिटिकल की कंडीशन आएगी, जब वो क्रिटिकल स्थिति में रहेंगे, वो इसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होने वाले हैं। कितने लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं? राइट, एग्री। वो जो जितने प्रोपोगंडा लोग हैं, जितने लोग आप यूट्यूब पर देखते हो प्रोपोगंडा करते हैं, ये सारे लोगों को जिस दिन क्रिटिकल हो जाएंगे, ये उसी एलोपैथी के हॉस्पिटल में रहेंगे। एंड एवरीबडी एवरीबडी विल डू। तो गाइस, ये ऐसे काम मत करो जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ। इनफैक्ट मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो, ट्रस्ट हिम। हाँ, उन पे भरोसा करो। वो जो कर सकते हैं वो बेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, वो बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी पैथी में कंट्रोल है। उतने चीज के लिए उन पे ट्रस्ट करना होगा। और आप सही कह रहे हो, आप सही कर रहे हो कि कंट्रोल के लिए उनके पास जा रहे हो, और क्यूअर और रिवर्स करने के लिए और रास्ता भी ढूंढ रहे हो। दैट इज आई विल कॉल द स्मार्ट मूव। तो जितने लोग यहाँ पर आए हैं, ये सारे स्मार्ट लोग हैं। ये सारे स्मार्ट लोग हैं। राइट। इनको पता है कि दवाइयों से कंट्रोल ही होगा, क्योर तो नहीं। दवाइयों से कंट्रोल ही होगा, क्योर तो नहीं। रिवर्स कभी नहीं होगा। बीमारी को रिवर्स गियर लगाना है तो फिर आपको अलग से मेहनत करनी होगी।
राइट। सो एलोपैथी हैज इट्स ओन चांस एंड वो डॉक्टर्स अपने आप में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पहले दिन ईमानदारी से आपको बोल देते हैं इस बीमारी का इलाज नहीं है। इनका मतलब ये होता है कि उनकी पैथी में इस बीमारी का इलाज नहीं है। एग्जैक्टली उसी दिन से आपने दूसरा कुछ ढूंढना शुरू करना चाहिए। अब यहाँ आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। उसी दिन से आपने दूसरा कुछ और ढूंढना शुरू करना चाहिए, लेकिन आप उस दिन से नहीं देखते हो। आप जनरली 5 साल बाद, 10 साल बाद, कोई कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद, बहुत तकलीफ के बाद और बहुत सारी परेशानी हो गई, अब डॉक्टर ने गिव अप कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद दूसरा ढूंढते हो। राइट। तो ऑल्दो आई एम सेइंग यू आर वेरी वेरी स्मार्ट, बट स्टिल इससे भी स्मार्ट बनने का ऑप्शन था। इससे भी पहले एक्शन लेने का मौका था। तो गाइज आपको मैं बता दूं, सबसे पहला बेस्ट मोमेंट क्या था खुद पे काम करने का? जिस दिन बीमारी पता चली उस दिन। और दूसरा बेस्ट डे कब है? दूसरा बेस्ट डे कब है? आज। ये आज से शुरू हो जाएगा। राइट। तो एक्शन में रहिए गाइज। अगर आप एक्शन में नहीं रहोगे तो देन आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सो वेलकम टू द फ्रीडम हेल्थ चैलेंज। यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, और इस एक्टिविटीज के द्वारा हम चाहेंगे ये 3 दिन में आपको दो चीजें मिले। एक तो थोड़ा रिजल्ट, आपको फायदा महसूस होना शुरू होना चाहिए। आपको लगना चाहिए मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ था उस दिन से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। विल टॉक अबाउट रिजल्ट। कोई आलतू फालतू की बात नहीं, हमको रिजल्ट चाहिए बस। राइट। दूसरा, मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा कि इस जर्नी को आगे कैसे कंटिन्यू करें। गाइस मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े 29 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो कुछ मैं बता रहा हूँ आपको ये 42 ईयर्स का रिसर्च है, वेल प्रूवन है। हमारा विथ मेडिसिन भी इलाज होता है। हम जेनेटिक और एपी जेनेटिक माध्यम से इलाज करते हैं। आपको पता है पूरे दुनिया में सारे साइंटिस्ट मानते हैं। अच्छा, जिसने ये सुना है वो जीन्स लिखे, जीन्स या जेनेटिक लिखे, जेनेटिक। जिसने भी ये सुना है वो जेनेटिक लिखे, बाकी नहीं लिखा चलेगा। एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर आप जीन्स पर काम कर पाओ तो आप किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप जीन्स को बदल पाओ, जीन्स पर काम कर पाओ, तो किसी भी बीमारी पर रिवर्स कर सकते हो। कितने लोगों ने सुना है? चलिए देखिए जरा। और इससे लोग कर रहे हैं जीन एडिटिंग, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। और हम एग्जैक्टली उस पर काम करते हैं, लेकिन अलग तरीके से काम करते हैं। मुझे देखने तो कितने लोगों ने सुना है ये। वाह, ये सुपर, आई एम एट द राइट प्लेस। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। तो अगर हम जीन्स पे काम कर सके तो कोई भी बीमारी में चेंज ला सकते हैं, और हम जीन्स पर काम करते हैं। राइट। तो गाइस अगर आपको ऐसा इलाज मिल जाए जो जीन्स पे काम करते हैं, जो साइंस है, जो प्रूवन है, और जिसमें रिजल्ट्स भी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा इलाज मिल जाए जो जीन्स पर काम करता है, प्रूवन है, साइंस है, और रिजल्ट भी है, तो आप में से कितने लोग एक्शन लेना चाहोगे? राइट, एक्शन। अगर ये मैं सारा आपको सामने प्रूव कर दूं, एक तो ये साइंस है, दूसरा जीन्स में बदलाव होगा, तीसरा रिजल्ट्स भी है, और चौथा चॉइस आपका दवाई वाला लेना है बिना दवाई वाला लेना है, दोनों, तो कितने लोग एक्शन लेने के लिए तैयार है बताइए? लेट मी सी कितने लोग एक्शन लेने तैयार है, बिकॉज एक्शन लेने वालों का ही जमाना है। हाँ? तो मैं आपको एक कल ऑप्शन देने वाला हूं, आज ऑप्शन नहीं दूंगा मैं आपको। मैं चाहता हूं पहले आज चेंज, आज पहले ट्रांसफॉर्मेशन, आज पहले चेंज दिखेगा, उसके बाद मैं कल ऑप्शन दूंगा। कुछ लोग हमारे साथ अगर आगे जुड़ना चाहते हो तो मैं कल से आप ऑप्शन दूंगा। देवाशीष मजूमदार से घर वाले बिलीव नहीं करते, वो कभी नहीं करेंगे, पहली बात। और जितने लोग सफल हुए लाइफ में उनके घर वालों ने कभी बिलीव नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी के घर वालों ने बिलीव नहीं किया था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। स्टीव जॉब्स के भी परिवार वालों ने बिलीव नहीं किया था कि एक लाइफ में कुछ करेंगे। वैसे ही हेल्थ वालों के भी परिवार वाले कभी बिलीव नहीं करेंगे कि उसका माध्यम है, उसका सॉल्यूशन है। तो अगर आप हेल्थ आजू बाजू वालों को
सबकी परमिशन के बाद एक्शन लेने वाले हो, तो आपके लिए एक बैड न्यूज है। आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। कितने लोग समझ रहे हैं गाइस? अगर आपको लग रहा है ये राइट है तो RIGST राइट लिखो। अगर आप सबकी परमिशन लेके आगे बढ़ने वाले बंदे हो, तो फिर यू आर बाउंड टू फेल। यू आर बाउंड टू फेल। 100% फेलियर की गारंटी ले लो मुझसे। लाइफ में भी ऐसे होगा, बिकॉज दैट मीन्स आपका डिसीजन मेकिंग नहीं है। दैट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। दैट मीन्स आपको खुद पर भरोसा नहीं है। बट बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, मैं थैंक यू कहूंगा इसके लिए। लेकिन एक बात बताओ guys, जितने सफल लोग होते हैं ना, वो पहले क्या करते हैं? सोच समझ के एक्शन लेते हैं। ठीक है? अब एक्शन ले लिया, अब आ गया उस एक्शन को राइट प्रूव करने के लिए जी जान लगा देते हैं। और ये एक हमारे देश के बहुत फेमस आदमी का कोट है, जो मैं बता रहा हूं। तो वो कोट ध्यान से सुनना, किसी ने अगर उस व्यक्ति का नाम बता दिया तो शाबाश, बहुत बढ़िया। वेरी वेरी फेमस मैन। उन्होंने कहा कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई बिलीव इन टेकिंग डिसीजंस एंड देन प्रूविंग इट राइट। ये किसका कोट है बताइए? इट इज वेरी पावरफुल। इस कोट ने मेरी जिंदगी बदल दी गई। अगर मुझे लगा है कि मुझे 1 लाख लोगों को हेल्प करना है, तो मैं सीधा एक्शन ले लेता हूँ। आई डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट डे। आई नो आज मैं यहाँ की ये क्यों कर रहा हूँ फ्री वेबिनार? क्या लगता है आपको क्यों कर रहा हूँ? वी हैव प्लेंटी ऑफ पेशेंट कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों कर रहा हूँ? बट क्योंकि वो प्लेंटी आपके लिए प्लेंटी है, मेरे लिए नहीं है। वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प 10 मिलियन पीपल रिवर्स देयर डिसीज एंड लिव अ डिसीज फ्री एंड मेडिसिन फ्री लाइफ। हमारे 4 गोल्स है। मिशन में हमारे 4 गोल्स है। एक, तो आपको बीमारी को रिवर्स करना। दूसरा, क्यूआर करना, बीमारी को क्योर करना। तीसरा, मेडिसिन फ्री लाइफ देना है आपको। चौथा, बीमारी से मुक्त लाइफ देना है आपको। सुहासिनी पाटिल, वाओ, दैट इज द परफेक्ट आंसर। दिस इज सर रतन टाटा। तो गाइस, जो डिसीजन नहीं ले पाता बॉस, उसको तो ठीक होने का संभावना वैसे भी जीरो है। राइट? तो डिसीजन तो रतन टाटा जी ने कहा है, सोचिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। बट आई लव दैट एंड दैट चेंज माई लाइफ। नाउ आई नो आई एम गोइंग टू चेंज 10 मिलियन लाइफ फॉर श्योर। अब मुझे पता नहीं आप उसमें आएंगे नहीं आएंगे, उस जर्नी का आप हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे। आई डोंट नो। आप में से सब नहीं बनेंगे, मुझे पता है कुछ लोग जरूर बनेंगे। आप में से सब नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे पता है आप में से कुछ लोग जरूर बनेंगे, जरूर जुड़ेंगे। बिकॉज 20% पीपल ऑलवेज लुक फॉर सक्सेस एंड दे आर वॉट एवर इट टेक्स पीपल। कुछ लोग यहाँ पे ज्ञान के लिए आए, इट्स ओके। हम क्यों ले रहे फ्री? ज्ञान के लिए आए, लो ज्ञान लो, किसी को दे दो। शायद आपके द्वारा किसी की जिंदगी बदल जाए। राइट? कुछ लोग यहाँ पर कॉपी करने के लिए आए हैं। हाँ, बहुत लोग आते हैं कि सर क्या बोलते हैं, चलो ये करते हैं, ये सुनते हैं, वो सेमिनार में कॉपी करते हैं, करो। राइट? देन कुछ लोग आते हैं, सर ये सब छोड़ो, मुझे लाइफ बदलनी है सर, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन हेल्थ। काफी लोग लाइफ में सक्सेसफुल है, बिजनेस है उनके, जॉब बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन हेल्थ ने पूरी जिंदगी खराब कर दी। और आपको क्या लगता है हेल्थ मतलब? आपको सॉरी, आपको क्या लगता है बीमारी मतलब वो जो स्कैन में दिखता है वो? गाइस, 0 मार्क्स। बीमारी स्कैन में नहीं दिखती है। मैं बताता हूँ बीमारी कहाँ दिखती है। राइट? सो गाइस, फ्रीडम हेल्थ चैलेंज में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फ्रीडम में देखिए, एक तो पहले फ्री ले रहा हूँ। राइट? देन हील। नेक्स्ट इज हील। ये आपको हील करेगा। गाइस देखो, अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, चलिए ये हड्डी है। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। अब ये है, ये हड्डी है। राइट? अब एक्सीडेंट हो गया और हड्डी टूट गई, तो आप जाओगे ऑर्थोपेडिक के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेशन करेंगे और वो जोड़ देंगे। राइट? और बाद में बोलेंगे 1 डेढ़ महीने का टाइम लेगा। क्यों लेगा 1 डेढ़ महीना टाइम? जोड़ तो दिया है अभी। नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो नजदीक ला के रख सकते हैं सिर्फ, लेकिन ये एक्चुअल हील होगा कि नहीं होगा, ये तो अंदर डिसाइड होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ?
हीलिंग अंदर से होता है गाइज। डॉक्टर नहीं कर सकते, बाहर से नहीं हो सकता। हीलिंग आपके अंदर से होता है। इफ यू एग्री राइट, यस। इफ यू एग्री राइट, यस। ये छोटी छोटी चीज समझ जाओ आप। गुड। चलो, देवाशीष मजुमदार बहुत बड़े लिखने में बिजी है। ही सेइंग कि सर बहुत सारे किया लेकिन फायदा नहीं हुआ, छोड़ो ना। ज्वाइन करने के पहले मैं यहाँ फायदा करा दूंगा आपको, डोंट वरी। आई एम ऑन द मिशन। सी, मैक्सिमम लोग बिजनेस पे, वी आर ऑन मिशन। तो मैं चाहूंगा कि आपको यहाँ पहले फायदा हो जाए, बाकी सब बाद में। ठीक है? और फायदा नहीं दिखे, बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना। मैं खुद बोल रहा हूँ यहाँ से। मतलब आप पूरी दुनिया में सारे डॉक्टर्स को बोलोगे तो डॉक्टर्स क्या कहेंगे पता है? देखो आप दवाई लो, 4-6 महीने में फायदा हो जाएगा। हम क्या करते पता है क्या? आप दवाई मत लो, पहले बिना दवाई का फायदा ले लो। पहले बिना दवाई से फायदा ले लो, उसके बाद ज्वाइन करना, अगर आपको फायदा मिल जाए तो। राइट? और यहां तो मैं कह रहा हूं पहले फ्री में फायदा ले लो। फ्री में फायदा ले लो, फायदा लगा तो आगे बढ़ना। ठीक है? तो आज मैं आपकी एक्टिविटी करवाने वाला हूं, डोंट वरी। तो गाइज ये जो हड्डी है, डॉक्टर सिर्फ यहां तक लाके रख सकता है। इसे जोड़ना है या नहीं जोड़ना, ये अंदर के हीलिंग पावर्स पर डिपेंड करता है। राइट? इसे जोड़ना है या नहीं जोड़ना, ये अंदर के हीलिंग पावर्स पर डिपेंड करता है। तो हीलिंग हैपन्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। आप क्या कर रहे हो? आप बाहर के डॉक्टर्स को देख रहे हो। तो कोई तो दवाई, कोई तो डॉक्टर आएगा, ठीक करेगा। मैं भी बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू बी हीलिंग यू, यू आर गोइंग टू हील यू। तो अगर आपको किसी पे भरोसा करना है आपके हीलिंग में, आप कहोगे सर मैं 10 डॉक्टर के पास गया हूँ, 15 स्पेशलिस्ट के पास गया हूँ, 20 बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गया हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं होगा। नहीं होगा आपको फायदा, क्योंकि आप फायदा बाहर ढूंढ रहे हो। आप फायदा बाहर ढूंढ रहे हो, नहीं होगा। आपको फायदा अंदर ढूंढना होगा। एंड वी विल हेल्प यू, ये अंदर क्या चेंज करना है। राइट? तो अगर आपको भरोसा करना है तो खुद पे भरोसा करना होगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो गाइज अगर मैं कुछ एक्टिविटी कराऊं, तो कितने लोग एकदम फ्री माइंड से, एकदम खुले दिमाग से, बिना किसी रिजर्वेशन, बिना किसी प्रिजुडिस के वो एक्टिविटी करना चाहोगे? हीलिंग करना चाहोगे राइट नाउ? राइट? हीलिंग, इफ यू वांट टू रियली एंजॉय द बेनिफिट्स। राइट? हीलिंग, हीलिंग लिखो, क्योंकि ओपन माइंड चाहिए, सबका नहीं होगा। सुपर सुपर सुपर। वाओ। और सबसे मजे की बात बताओ गाइस, मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे ऑलरेडी कुछ चैंपियंस है जो ऑलरेडी उनकी बीमारियों से निकल चुके हैं। बट दे ऑल्सो कम एवरी टाइम। क्यों? क्योंकि वी गिव अ लॉट। हम इतना देते हैं, हर बार हीलिंग करते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं। एंड दे लव टू कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कभी मौका मिला हमारे यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे, तो एक बार जरूर बात करना। एंड दे विल टेल यू कि रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, इतने फास्ट मिलते हैं। आपकी इमेजिनेशन करने से फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। मतलब मैं एग्जांपल बता दूं एक दो आगे बढ़ने से पहले। हमारे पास ऐसे पेशेंट है जिनका ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एंजाइटी डिप्रेशन से ऊपर के लेवल का प्रॉब्लम है। अब क्या ये ठीक होता है? आइडियली नहीं। क्या इसका कोई इलाज है? नहीं। लेकिन हमारे प्रोग्राम्स में कितने दिन में रिजल्ट मिले हैं? अर्लीस्ट बताओ तो फर्स्ट डे, पहले दिन रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, 1 डे। राइट? एंग्जाइटी डिप्रेशन ये भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन क्या इससे ज्यादा? चेतना, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। डोंट यू डोंट नो व्हाट आई एम प्लांटिंग इन योर माइंड, सो डोंट बी इम्पेशेंट। इम्पेशंस नॉट परमिटेड। चेतना सोनी, आप पहले भी मेरा इवेंट्स कर चुके हो, तो आप थोड़ा शांति से रहिए। ये इवेंट अलग जा रहा है। ये आपके सबकॉन्शियस में काम कर रहा है, कॉन्शियस में नहीं। सो प्लीज वाइब्रेशनली रहिए साथ में, कंटेंट पे मत देखिए। ठीक है? आई डोंट नो कि आप मतलब रिजल्ट के लिए आए हैं या हीलिंग के लिए आए हैं। ये हीलिंग के लिए है, इट इज नॉट जस्ट फॉर
कि थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा दूं। हम पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं रिजल्ट देने के लिए आया हूँ। आई वॉन्ट एवरीबडी टू गेट द रिजल्ट। सो नो इम्पेशंस, नो इम्पेशंस, ठीक है। थैंक यू। सो रिजल्ट्स अर्लीस्ट मिलते हैं इवन डे वन से। लाइफ कैसे चेंज हो जाती है इवन डे वन से। लाइफ कैन स्टार्ट चेंजिंग, ये आपके दिमाग में फिट करो। और इसे कौन कर सकता है? डॉक्टर रवि वैरागड़े नहीं, आप। यस। तो पहला आपका थिंकिंग चेंज कर दो, बाहर देखने की बजाय अंदर देखना शुरू करो। बाहर की डॉक्टर के बजाय अंदर के डॉक्टर को देखना शुरू करो। बाहर के डॉक्टर के लिए लाखों रुपया खर्चा कर रहे हो आप, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अंदर के डॉक्टर के लिए करना सीखो। एंड वंस यू अंडरस्टैंड कि रियल इन्वेस्टमेंट इज व्हाट वी डू ऑन माई सेल्फ, अंदर अंदर। if you do if you want result, if you do investment on yourself, then only you will get results, otherwise no results. Super. Great. Many people are understanding that they want results. Super. So अब देखिए यहां पर लिखा है चैलेंज, और ये बीच में ऑल लिखा हुआ है। ये हर चीज का मीनिंग है। ये एक स्लाइड में मैं पूरा 3 दिन खत्म कर सकता हूं, इतना सारा मीनिंग है एक स्लाइड में, राइट। तो ये ऑल, एवरीबडी शुड डू दिस। आप कहोगे सर एवरीबडी मतलब कौन? सर जिसको बीमारी है, हाँ करना चाहिए। बीमारी नहीं है, उसने भी करना चाहिए। क्या सर इसका अगला प्रोग्राम जो बताओगे वो भी सारी बीमारियों चलेगा? डेफिनेट चलेगा। क्यों? अरे हम आपको बदल देंगे तो आपकी बीमारी कैसे नहीं बदलेगी? अगर आप बदल जाओगे तो बीमारी क्यों नहीं बदलेगी? लोग कहते हैं सर मेरा शुगर चेंज नहीं हो रहा सर, बड़ा ही रहता है हमेशा। मैं कहता हूं पहले आप चेंज हो जाओ। इफ यू चेंज, एवरीथिंग विल चेंज। तो ऑल मस्ट डू इट। फिर ऑल का और एक सवाल आता है, सर हर बीमारी में काम करेगा क्या? हाँ। सर किडनी में भी? हाँ। लीवर में भी? हाँ। ब्रेन में भी? यस। सर ऑटोइम्यून डिसीज, सर एंजाइटी डिप्रेशन? यस। क्यों? क्योंकि हम बीमारी पे काम ही नहीं कर रहे हैं। देखो बीमारी पे आपने काम किया इतने साल, रिजल्ट जीरो मिला है या माइनस मिला है? आपके दादाजी ने भी किया होगा, आपके पिताजी ने भी किया होगा, सबने दवाई खा के देखी, रिजल्ट तो जीरो है या माइनस है, राइट। जितने लोग एग्री करते हैं जीरो लिखो या माइनस, वॉट एवर यू एग्री विथ। अगर आप 5 साल दवाई लो, 10 साल दवाई लो, 15 साल दवाई लो, 20 साल दवाई लो, 25 साल दवाई लो, रिजल्ट विल बी जीरो और माइनस, राइट। तो ये आप बीमारी पे काम करते करते हार रहे हो, और आप मुझे भी कहोगे सर बीमारी पर काम करो, तो आप मुझे भी हराना चाहते हो। और मैं नहीं हारना चाहता, क्योंकि मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जिताना चाह रहा हूं, राइट। तो फॉरगेट योर डिसीज, अभी के लिए बीमारी को भूल जाओ। फॉरगेट योर डिसीज, बीमारी को भूल जाओ। मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉरगेट योर डिसीज, फॉरगेट योर सिम्टम्स, फॉरगेट योर रिपोर्ट्स। लिखो आपके डायरी में, ब्लॉक में, गाइस दिस इज अ वर्कशॉप, वी आर मेकिंग इट अ डीप गोइंग वर्कशॉप। राइट इट। फॉरगेट सिम्टम्स, फॉरगेट डिसीज, फॉरगेट रिपोर्ट्स, तीनों को ब्लॉक बॉक्स में डाल दो, बॉक्स में डाल दो। एंड ये मात्र फ्रूट्स है, दीज आर द फ्रूट्स, दीज आर द रिजल्ट्स। ये बीमारी है ही नहीं, बीमारी कहीं और है। मतलब आप जो निशाना लगा रहे हो ना, गलत लगा रहे हो। आप कंप्लीटली गलत निशाना लगा रहे हो। जिंदगी भर निशाना लगाओ, फायदा नहीं होने वाला। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप भी कहेंगे, आपको भी पता है कि रिजल्ट आएगा जीरो या माइनस। तो एवरीबडी शुड डू इट। तो गाइस ये 3 दिन किसके लिए है? ये फाइटर्स एंड चैलेंजर्स के लिए है। फाइटर्स एंड चैलेंजर्स। अब मैं इसमें एक दिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं पहले, एंड आप रिलेट करोगे। फाइटर्स एंड चैलेंजर्स जब बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान फाइटर्स में आएगा या शिकार करने में आएगा, तो टाइगर लायन पे जाता है। और गाइस सबसे ज्यादा पेशेंस इनमें ही होता है। वो आराम से अपने शिकार को देखते हैं, समझते हैं, है ना, उसकी मूवमेंट को समझते हैं, उसके डायरेक्शन को समझते हैं, उसका ग्रुप कहाँ है देखते हैं। आपने डिस्कवरी पर देखा होगा शेर को शिकार करते हुए, राइट। धीरे धीरे हल्के हल्के से आगे बढ़ते हैं, और वो हल्के हल्के से आगे बढ़ते हैं,
और वो हल्के हल्के से आगे बढ़ते हैं, वॉच करते हैं बहुत देर, कभी कभी कई कई मिनट, कभी घंटों भी रुक जाते हैं। एंड राइट टाइम, राइट जगह, राइट चीज समझने के बाद दे पाउंस एंड वो शिकार करते हैं। तो फाइटर्स ये होते हैं, राइट। नॉर्मल क्या करते हैं, जो मिल गया चलो ले लो। आप क्या करते हैं, बीमारी आ गई गोली खा ली। अरे रुको तो। आप अगर बीमारी का शिकार करना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो आपको फाइटर्स वाला एटीट्यूड चाहिए, चैलेंजर्स वाला एटीट्यूड चाहिए, राइट। अभी जो चेतना जी ने कहा सर अभी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, यू डोंट नो। बट आई एम गोइंग सो कॉशियसली, क्योंकि मेरा ध्यान आप पर नहीं, आपकी बीमारी पर है। आपकी बीमारी को हराना है, उसके लिए अंदर के कुछ लेयर्स को ओपन करना पड़ेगा। अंदर के लेयर्स को जैसे जैसे ओपन करते जाएंगे, यू विल बी ओपन। अदरवाइज आपका दिमाग का ढक्कन अगर बंद होके रहेगा, फायदा नहीं होगा आपको। हमारे पास कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे फायदा कब होगा। मैं कहता हूं कि आप जब तक प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, आपको फायदा क्यों होना चाहिए आप ये बता दो। भाई नहीं होना चाहिए, राइट। सिंपल प्रोसेस है, खुद पर काम करना है, दैट्स इट। इतना ही तो काम करना है। तो ये 3 डेज नॉर्मल लोगों के लिए है क्या? नहीं। जिनको टेम्पररी क्विक फिक्स चाहिए उनके लिए है क्या? नहीं। जिनको सिर्फ टेम्पररी से दवाई चाहिए टाइम पास के लिए, उनके लिए है क्या? नहीं। नहीं सर जिंदगी भर गोली खाना ही चलेगा, नहीं। आज आपको याद होगा मैंने एक पोस्ट डाला था, हमारा इलाज ज्वाइन ना करे, और उसमें मैंने 12 पॉइंट्स दिए थे। क्यों लिखे थे वो आज पता है? ताकि जिनको टेम्पररी कुछ चीज चाहिए, जो अपने परिवार से प्यार नहीं करते, जो अपने लाइफ को हेल्दी नहीं देखना चाहते, वो यहां नहीं है। आई डोंट वॉन्ट एवरीबडी, आई डोंट वॉन्ट एवरीबडी हियर। आई वॉन्ट फाइटर्स, आई वॉन्ट चैलेंजर्स। मुझे पता है अगर फाइटर्स और चैलेंजर्स रहे तो हम एक ऐसी फौज बनाएंगे कि आपकी बीमारी को तो हरा ही देंगे पक्का। और मैं पक्का बात कर रहा हूँ, राइट। बिकॉज बीमारी आप कहते हो रिपोर्ट में है। गाइस मैं बता दूं, रिपोर्ट में बीमारी नहीं है, रिपोर्ट में बीमारी का रिजल्ट है। थोड़ा 10-20 सेकंड इसको घुसने दो, आपको भी लगेगा बात तो सही है। शुगर अगर बढ़ा है तो शुगर बढ़ने का कोई कारण तो होगा। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई कारण तो होगा, कुछ तो रीजन होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। ऑटो इम्यून डिसीज आया है, रीजन होगा। कैंसर आया है, रीजन होगा। सर ब्रेन ट्यूमर आया सर वो बीमारी नहीं है क्या? अरे ब्रेन ट्यूमर क्यों आया? नहीं नहीं अपने आप सर, उसका उसकी मर्जी सर, वो अपने आप आ गया, ऐसा नहीं होता माय डियर। वो ब्रेन ट्यूमर के लिए सेल्स मल्टीप्लाई हुए हैं। वो सेल्स मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ तो रीजन है। आपको कि यस सर जेनेटिक म्यूटेशन, वेरी गुड। अब मुझे बताओ जेनेटिक म्यूटेशन क्यों हुआ है? आप कहोगे सर अब ये नहीं पता सर, है ना, आप सर खुजाओगे बोले ये नहीं पता अभी। ये पता चल जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। एंड दिस इज द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी डू रूट कॉज ट्रीटमेंट। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बीमारी कहाँ रहती है देखेंगे, पहले उस चीज पर काम करेंगे। तो ये किसके लिए है? अगर आपको लगता है कि आप बीमारी से परेशान हो गए हो, डिसीज फ्री लाइफ चाहिए, मेडिसिन फ्री लाइफ चाहिए, एक बार फिर से लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, सर बीमारी आने के बाद लाइफ का एंजॉयमेंट ही खत्म हो गया। गाइस कितने लोग बीमारी के इस अभी बीमारी से परेशान हो चुके हो, दवाई से परेशान हो चुके हो, और लाइफ को वापस एक बार एंजॉय करना चाहते हो, राइट एंजॉय, राइट एंजॉय। इफ यू रियली वांट टू एंजॉय योर लाइफ वंस अगेन, कम ऑन, राइट एंजॉय, राइट एंजॉय। जो लाइफ को फिर से एंजॉय करना चाहते हो, राइट एंजॉय। दिनेश पाहुजा, विच मेथोडोलॉजी यू यूज बाय हीलिंग इनर सेल्फ? ऑल, वी आर वॉट एवर इट टेक्स पीपल। हम कोई एक मॉडलिटी यूज नहीं करते। मैं आपको बता दूं, कोई भी एक मॉडलिटी यूज करोगे आपको फायदा नहीं होगा, कोई भी कर लो। सुपर, ओ माय गॉड। तो मैं बता दूं गाइस, जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं आज से ही आपका लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये आपको कंट्रोवर्शियल लगेगा, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बीमारी से छुटकारा नहीं चाहिए। यहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे जिनको बीमारी से छुटकारा नहीं चाहिए। क्यों? बीमारी के बहुत सारे फायदे होते हैं।
नाउ दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन मैं डे वन ले रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आप अगर उसमें हो तो बाहर आ जाओ उससे। बीमारी के बहुत सारे फायदे होते हैं। मुझे याद है, व्हेन आई वाज इन फोर्थ क्लास, मैं फोर्थ क्लास में था, तो एक लेसन था उसमें लिखा था, वो लेसन का टाइटल नहीं पता मुझे, चैप्टर था एक। तो वो चैप्टर ऐसा था कि दो भाई है, दो भाई में से एक है ना बार बार बीमार होता है, बार बार उसे फीवर आता है। तो बार बार फीवर आता है, और ऑब्वियसली मम्मी पापा परेशान है उसके लिए, तो उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, राइट। तो वो हर जगह लेके जाते हैं। अब वो हर जगह लेके जाते हैं, तो दूसरा जो बेटा है ना वो निग्लेक्टेड महसूस करता है, राइट। तो वो निग्लेक्टेड महसूस करता है, और वो भगवान से प्रार्थना करता है रोज, भगवान मुझे भी बीमारी दो। क्यों? और ये बच्चे नहीं करते, ये आप भी करते, आप में से भी कुछ लोग हैं, राइट। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बीमारी का फायदा ले रहे हो, क्योंकि जब बीमारी जब आती है तो जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ती। तो आपको अंदर ही अंदर फायदा हो रहा है, आपको अंदर ही अंदर फायदा हो रहा है। आपको पता है कि पहले होते तो पहले माँ बाप बोलते थे तुझे कमाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। अब माँ बाप बोलते हैं बेटा तू आराम कर, चिंता मत कर, टेंशन मत ले, हम संभाल लेंगे, तू नेटफ्लिक्स देख। आ हा, क्या बात है, मजा आ गया यार। सर मुझे पहले क्यों नहीं बताया बीमारी का इतना बड़ा फायदा है। मैं तो ठीक ही नहीं होना चाहूँ फिर तो, क्योंकि ठीक हो जाऊंगा फिर से मम्मी पापा पीछे पड़ जाएंगे, ठीक हो जाऊंगा फिर से वाइफ पीछे पड़ जाएंगी, राइट। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, जिम्मेदारियों से छुटकारा, पढ़ाई से छुटकारा, एक लोगों की उम्मीद एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। अगर आप पढ़ रहे हो, लोग बोलेंगे टॉप आना चाहिए, पहला नंबर आना चाहिए, आईएएस पास होना चाहिए। बीमार हो गए, लोग बोलेंगे कुछ नहीं, तू सिर्फ पास हो जा बहुत हो गया। अरे तू पास नहीं हुआ तो भी चलेगा, टेंशन मत ले। आपका सारा टेंशन खत्म एक दिन में। आप कहोगे वाओ, क्या जबरदस्त एक्सक्यूज मिल गया मुझे। और आपको लगता है आप बोलोगे ठीक होना है, आपका माइंड क्या बोलेगा, पागल है क्या भाई, बीमार रहे, बहुत फायदा होता है, राइट। बहुत फायदा होता है बीमार रहे। तो गाइज ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। आपका माइंड अंदर से कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपका माइंड अंदर से कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लिखो, आपके बुक में लिखो। देखो अंकित कुमार से सर आप गलत कह रहे हैं, अंकित प्लीज चेक इट, चेक कर लो एंड देन गेट बैक टू मी, मैं बता दो चेक भी कहाँ करना है। सो आपका माइंड लिखो, माइंड इज द बिगेस्ट एनिमी। अभी जैसे अंकित कुमार ने लिखा ना ये आप गलत कह रहे हैं, अब ये अंकित नहीं कह रहा है, ये अंकित का माइंड कह रहा है, राइट। ये अंकित के माइंड से आया, क्योंकि माइंड को प्रोग्रामिंग कर दिया गया है, राइट। अब ये अगर देखे, हाँ, नहीं पता नहीं अंकित, आप बाद में बात करेंगे। सो अगर आप देखिए ये कहाँ पे दिखेगा बता दो आपको। लुई है इज अ वर्ल्ड रिसर्चर एंड हीलर, वर्ल्ड फेमस लुई है, उनके बुक है यू कैन हील योर लाइफ। और उन्होंने लिखा है क्लियर स्टेटमेंट कि आफ्टर सीइंग 10,000 प्लस पेशेंट्स, व्हाट आई बिलीव इज एवरीबडी डू नॉट वांट टू गेट हील्ड। सब लोग ठीक नहीं होना चाहते, क्योंकि अगर सब लोग ठीक होना चाहते तो हील होने के लिए कोशिश करते। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सब लोग ठीक होना चाहते तो हील होने के लिए कोशिश करते। अब इस टॉपिक को थोड़ा एलाबोरेट कर लेता हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है सर मैं मतलब माइंड एक ही तो है, नहीं गाइज, आप और माइंड अलग है। आपका माइंड आपको कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं जाने देगा, और कंफर्ट जोन में बीमारियां ही बीमारियां मिलेगी। सफलता कंफर्ट जोन से बाहर मिलती है। आप अभी देखो, इतने सारे सवाल आएंगे मुझे, सर आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो, इससे क्या होगा, ये होगा वो होगा। काश ये आपने पहले ही जहां से इलाज शुरू किया वहां पूछ लिया होता। कुछ लोग मुझे पूछेंगे सर 100% गारंटी है क्या ठीक होने की, काश आपने आपके एलोपैथी डॉक्टर को पूछ लिया था पहले। सर 100% गारंटी लिख के दो सर, फिर हम गोली लेंगे आपकी, प्लीज करते, मजा आता। लेकिन माइंड क्या करता है देखो, जो चल रहा है चलने दो, जो सब कर रहे हैं करते रहो, भेड़ बकरी बने रहो, भेड़ चाल में चलते रहो, और आपको पता है इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। और ये भेड़ चाल भी कैसे बनती है वो भी समझाऊंगा आपको।
प्रॉबेबली कल मौका मिला तो जरूर बताऊंगा आपको कि हेल्थ केयर में भेड़ चाल कैसे बनी। अगर मैं मिस करता हूं तो प्लीज लिख देना कल सवाल, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो आपके माइंड को प्रोग्राम कर दिया गया है, बीमारी मतलब दवाई, बीमारी मतलब दवाई, बीमारी मतलब दवाई। और ये भी पता है आपको कि दवाई मतलब साइड इफेक्ट, दवाई मतलब साइड इफेक्ट। लेकिन माइंड इतने ट्रैप में फंस चुका है, ये नया कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। राइट। सो अभी अंकित कह रहा है कि ही इज इन डायलिसिस सेंटर शायद। मैं बता दूं अंकित, आपके कमेंट के ऊपर ही जिन्होंने कमेंट किया है, शी इज ऑलरेडी फ्री ऑफ डायलिसिस, स्टेज 5 किडनी फेलियर में। अंकित मुझे बताओ कितने लोगों को आपने देखा है स्टेज 5 किडनी फेलियर में डायलिसिस बंद होते हुए? है ना? स्टेज 5 किडनी फेलियर में डायलिसिस बंद हो गया। यहां पर है हमारे साथ, दैट अमेजिंग चैंपियन इज विथ अस राइट हियर। और मैं उनके सामने बोल रहा हूं। राइट। सो गाइज, लाइफ कैन चेंज इफ यू आर रेडी टू चेंज। हेल्थ कैन चेंज इफ यू आर रेडी टू चेंज, बट नथिंग विल चेंज इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज। राइट। सो आपको वो चेंज होने की तैयारी रखनी पड़ेगी। और जब आप चेंज हो जाएंगे ना, तो आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप टेंशन में हो, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। आप टेंशन में हो, बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा। आप टेंशन में हो, डर में हो, चिंता में हो, किडनी खराब होगी आपकी। लोग नहीं समझ रहे, मानते क्यों नहीं है? कोई लॉजिक नहीं। सबको पता है बॉडी में कॉर्टिसोल का बढ़ना मतलब कॉर्टिसोल इज अ स्टीरॉइड, वो आपकी किडनी को खराब करेगा। मैं ये बताऊंगा तो लोग मान लेंगे। लेकिन अगर बताऊंगा किडनी फेलियर का कारण स्ट्रेस है, नहीं मानेंगे। बिकॉज आप कहोगे नहीं सर, ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना। ठीक है। इसलिए तो कहते हैं, क्यों कहा जाता है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, क्यों कहा जाता है? राइट। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज नॉट कॉमन। सो इफ यू वांट अ मेडिसिन फ्री लाइफ, फ्री फ्रॉम डेडली साइड इफेक्ट्स, देन दिस इज फॉर यू। एंड यस, वी हैव 15 मिनट्स। देखिए गाइस, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हेल्थ, WHO क्या कहते हैं, पहली स्लाइड ले रहा हूं जो WHO की ले रहा हूं मैं। WHO ने क्या कहा है? हेल्थ मतलब शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल से नहीं मिलेगा। और आप क्या कर रहे हो? सर 15 साल से वही कर रहा हूँ सर। सर 10 साल से वही कर रहा हूँ सर। अरे WHO बोल रहा है भाई, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। पहली बात तो कंप्लीट काम करो। आप बीपी शुगर की गोली मत खाते रहो, कंप्लीट काम करो। कंप्लीट कहाँ काम करना है? फिजिकल। आप क्या करते हो? सर मैं किडनी का डायलिसिस कर रहा हूँ। अरे बाकी ऑर्गन्स, उस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। क्यों? एक तो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। ठीक है। देन आप तो सिर्फ फिजिकल में भी पूरा नहीं, सारे ऑर्गन नहीं कर रहे हो। अभी आप किडनी के पीछे पड़ गए, पैनक्रियास के पीछे पड़ गए। लोग तो पैनक्रियास में नहीं, वो शुगर को कंट्रोल करते हैं सिर्फ। तो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल काम करो। ये WHO कह रहा है हेल्थ के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और मैं कॉमन सेंस चीज बताऊंगा आपको। राइट। ओनली कॉमन सेंस। गाइस, कितने लोग एग्री करते हैं कि ये WHO का डेफिनेशन आप जो कर रहे हो उससे मैच ही नहीं कर रहा है? आप तो दवाई खा रहे हो सिर्फ। राइट। कितने लोग एग्री करते हैं? एग्री, हिम्मत लगेगी इसको। मैं बता रहा हूँ WHO। मैं क्या करता हूँ तो छोड़ दो, हमारी टीम क्या करती है वो भी छोड़ दो। हम तो बहुत कुछ करते हैं। मैं बेसिक डेफिनेशन पे ले रहा हूं आपको पहले। और वेलबींग पे काम करो। वेलबींग पे कोई काम नहीं करता है। कोई भी डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है वेलबींग पे काम करने के लिए। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, एंड नॉट मियरली। आप कोशिश इसके लिए कर लो, जो WHO ने बोला है कि ये हेल्थ नहीं है, आप उसी के लिए आज तक कोशिश कर रहे हो। एग्री हो तो लिखो। नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इंफर्मिटी। इनका क्या कहना है? अगर तुम्हारा शुगर कंट्रोल रहा भी, तुम्हारा बीपी कंट्रोल रहा भी, तो तुम हेल्दी नहीं हो। और तुम पूरी जिंदगी क्या कर रहे हो? तुम इंफर्मिटी मतलब रिपोर्ट्स में या शरीर में कुछ कमी या फिर वीकनेस या बीमारी। आप पूरी जिंदगी उस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज अचीव करने के बाद आपको कभी हेल्थ नहीं मिलेगी। लेट दिस गो इनसाइड योर हेड। और इसके में पहले पहले दिमाग खोलो। आप में से काफी लोग दिमाग बंद करके बैठे हैं।
कुछ नहीं मिलेगा आपको। WHO के डेफिनेशन में अगर आपका इलाज फिट नहीं हो रहा है, देन यू आर डूइंग इनजस्टिस ऑन योर सेल्फ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? राइट, MB, माइंड ब्लोन। अगर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन में आपका इलाज नहीं बैठ रहा है, तो आप खुद पर अन्याय कर रहे हो। MB, इफ यू आर फीलिंग ओ माई गॉड, नहीं था इस एंगल से कभी। राइट, MB, दवाई के अलावा आपने कभी कुछ सोचा नहीं। मैं कह रहा हूं, WHO का ही मान लो, मेरा मत मानो। हाउ मेनी ऑफ यू आर सीइंग, यू आर लर्निंग, राइट? MB, कम ऑन। सुपर सुपर। एंड गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही सीखना इंपॉर्टेंट है। मोडालिटी छोड़ दो, आपको वो मोडालिटी तो डॉक्टर पे छोड़ना है। पहले समझो, आपका इलाज WHO के मानकों पर भी फिट नहीं बैठ रहा है। ऊपर से देखो ये डायग्राम, ये डायग्राम के सेंटर में देखो, ये डायग्राम के सेंटर में माइंड बॉडी सोल। ठीक है? कितने लोग एग्री करते हैं कि इंसान मतलब माइंड बॉडी और स्पिरिट का कॉम्बिनेशन है? राइट, MBS, माइंड बॉडी सोल, राइट, MBS। जब तक आप ये सारी चीजों पर एक साथ काम नहीं करोगे, जब तक आप सारी चीजों पर एक साथ काम नहीं करोगे, आपको रिजल्ट मिलने की शून्य संभावना है। शून्य, जीरो जीरो। दवाई खा रहे हो सर, बहुत बड़े डॉक्टर से करो। अरे मैं तो कह रहा हूं, सारे दुनिया के डॉक्टर्स के पास जाओ, एक एक दवाई लेके आ जाओ, करोड़ों रुपया खर्चा करो, रिजल्ट नहीं मिलता। आपको पता है क्यों नहीं मिल रहा? पता है? क्योंकि आप माइंड बॉडी सोल में से सिर्फ बॉडी पे ध्यान दे रहे हो। ओनली बॉडी टेस्ट कर रहे हो, बॉडी का ब्लड टेस्ट, बॉडी का सीटी स्कैन, बॉडी का मेडिसिन खा रहे हो बॉडी के लिए। सर वो केमिकल वाला मेडिसिन लेते हैं हम, वो अंदर जाके केमिकल रिएक्शन के द्वारा BP को कंट्रोल करता है। अगेन बॉडी पर काम कर रहे हो। अरे बॉडी 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 करते रहोगे तो मैं तो कहता हूँ, बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी होती है। वाई जस्ट वर्क ऑन बॉडी? इंसान पे काम करो ना। लिखो आपके डायरी में, बॉडी वर्सेस इंसान, लिखो बॉडी वर्सेस इंसान। और ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉडी वर्सेस इंसान। और आज हम आपको बताएंगे इंसान पे। अभी तो यूजुअली वी डू नॉट फॉलो वन मोडालिटी। कुछ लोग कह रहे थे, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कौन सी मोडालिटी यूज करते हैं? राइट, कौन सी मोडालिटी करते हैं? मैं कहता हूं, आई यूज ह्यूमंस। मैं इंसानों का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल कोई चीज है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, वो है इंसान। ये सारे मोडालिटी से ऊपर है। राइट गाइस, बट यस वी यूज लॉट ऑफ मोडालिटीज, वी यूज मेडिसिन। हमारे पास बता दूं आपको यहाँ पर बताने के लिए, बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सेशन नाउ। We have allopathic, homeopathic, Ayurvedic, naturopathic. Then we have hospital, allopathic hospital. Then we have homeopathic clinics. We have franchises. We have online teleconsultation modules. And then we have a well operation theater. Then we have healing centers. Then we have online healing, offline healing. We have retreats. We have complete ecosystem in healthcare. आपको जो भी चाहिए वो सारा हमारे पास है। अब आप कहोगे, सर अब इसमें से हमें कैसे पता क्या चाहिए हमको? ये आपका काम नहीं है गाइस, ये एक्सपर्ट का काम है। वी हैव मोर देन 200 to 250 डिफरेंट थिंग्स विच वी डू। 200 से 250 डिफरेंट थिंग्स वी डू इट। राइट गाइस, चलो मैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए काफी लोग यहाँ पर ऑलरेडी है। राइट, क्योंकि आप लोगों को भी है ना बहुत सारा लगता है कि सही में है क्या सर बोल रहे हैं। तो गाइस, जो लोग हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं एंड दे आर एंजॉइंग, राइट, राइट, एंजॉइंग, आप जो पहले से जुड़े हुए, राइट, एंजॉइंग, सो दैट लेट एवरीबडी गेट इंस्पायर्ड, लेट एवरीबडी गेट इंस्पायर्ड। एंड यू डोंट हैव टू कम टू अस, आपको हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमारे से 80 से 90% जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं पेशेंट नहीं कहता हूं इनको, ये वॉरियर्स है, ये फाइटर्स है, ये चैंपियंस है। वो कभी यहाँ पर नहीं आए हैं, वो घर से इलाज करते हैं, घर से रिजल्ट मिलते हैं। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, सक्सेस रेशियो कहोगे तो जहां आपका 0% है ना, जहां आपका 0% है, हमारा 80, 90, 100% है। गाइज एक और रिक्वेस्ट, जो लोग हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप अपने चॉइस से लिखो, आपको अपनी कम्युनिटी पता है।
कितना परसेंट रिजल्ट मिलता है, 80%, 90%, 100%? उससे कम लिख लगता हो तो वो भी लिख दो, वॉट एवर यू राइट। जो भी जुड़े हुए लिखिए, सो दैट लेट अदर्स अंडरस्टैंड। ओ माय गॉड। और आपको मैं बता दूं, जो मैं एक्टिविटी करवाता हूँ ना, वो इन लोगों के लिए करवाता हूँ, ये चैंपियन लोग हैं। और ये ऐसे चैंपियन लोग हैं, अपना टाइम, आज ये इवेंट था, ये ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं। किसी का डायलिसिस रुक चुका है, किसी की गोलियां बंद हो चुकी है, किसी का यहाँ पर जो है ब्रेन कैंसर जो है रिवर्स होना शुरू हो गया है। दे आर ऑलरेडी एंजॉइंग रिजल्ट, ऑलरेडी एंजॉइंग रिजल्ट। स्टिल यहां पर क्यों है? बिकॉज दे नो यहां पर शिफ्ट होते जाना चाहिए। आप बदलोगे तो बीमारी बदलोगी, दैट्स इट। आप बदलोगे तो बीमारी बदलेगी। सो आपके पास 0% रिजल्ट है, देखो यहां पर नीचे लिख के आया, किसी का 75, किसी का 80, किसी का 100, ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। टीडी तो छोटा प्रॉब्लम है, इतना छोटा प्रॉब्लम है कि हमारे असिस्टेंट संभालेंगे, डोंट वरी। लेकिन क्या आप, मेरा सवाल है, अगेन चलो एक सवाल पूछता हूं। आप ये कह रहे हो कि बीमारी में मतलब टिनेटस में रिजल्ट है क्या, कैंसर में रिजल्ट है क्या? गाइस चलो मैं एक बताता हूँ, क्या आप खुद पर काम करने के लिए रेडी है? और कितना परसेंट रेडी है? राइट इट, राइट योर परसेंटेज। क्या खुद पर काम करने के लिए आप रेडी है? कितना परसेंट रेडी है? कितना परसेंट लिखो, परसेंट। और आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट तो मैं चाहूंगा अभी से आपको लगे, लेकिन आप अगर ओपन हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एंड गाइज वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर 3 days लगातार। सुपर। इफ यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड देन आई प्रॉमिस यू रिजल्ट्स, प्रॉमिस। देखिए गाइज, हर एक को रिजल्ट मिलता है, प्रोवाइडेड ही वर्क। हर एक को रिजल्ट मिलता है, हर एक को। आप चाहे अभी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे महापात्रा जी है हमारे साथ, लंग कैंसर मेटासिस होके ब्रेन में फैल गया, ब्रेन में मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर्स। डॉक्टर डर गए देख के, बोले इतना सारा ऑपरेट कैसे करेंगे? और वो जुड़े हमारे साथ, इतना गजब के व्यक्ति है वो, बता रहा हूं। एंड ही इज एंजॉइंग लाइक एनीथिंग, मतलब वो, उनका ब्रेन ट्यूमर सारे के सारे कम होने लगे। मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर में लोग हिम्मत हार जाते हैं, और यहाँ ये बंदा सुपर फाइटर होके लाइफ को एंजॉय कर रहा है। स्टेज 5 किडनी फेल्यूर, कोई जनरली कोशिश भी नहीं करता। और यहाँ पर जो हमारे चैंपियन है, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फिर पता चलता है आप लोग उनको पर्सनली तंग करना शुरू कर दोगे। लेकिन एट द लास्ट मैं चाहूंगा कि वो इंस्पायर करना चाहे तो आपको इंस्पायर करेंगे, राइट? लेकिन अभी स्टेज 5 किडनी फेल्यूर में इनका डायलिसिस फिलहाल डॉक्टर ने भी कहा है बंद कर दो। पहली बात तो इन्होंने लेट किया, इन्होंने डिले करते गए, 3 बार से 2 बार, 2 बार से 1 बार, अभी इन्होंने 15 दिन डायलिसिस ही नहीं किया। फिर भी रिपोर्ट्स किए, सारे रिपोर्ट्स अच्छे हैं। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा अभी एक महीना और मत करो। एनीथिंग मैजिक कैन हैपन, बिकॉज मैजिक इज इन यू, नॉट इन योर मेडिसिन। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैजिक आपके अंदर है। उस मैजिक को यूटिलाइज करना शुरू करो। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं जो आज आपको एक्टिविटी करवाऊंगा, ये छोटा सा सैंपल है। क्या सबको फायदा होगा? नहीं होगा। किसे फायदा होगा? जो पूरे डेडिकेशन के साथ इसे करेगा। डेडिकेशन के साथ करना मतलब क्या होता है? वीडियोज ऑन एवरीबडी, वीडियोज ऑन एवरीबडी, वीडियोज ऑन। सबसे पहले डेडिकेशन का रूल है, वीडियोज ऑन रखिए, पहला रूल, राइट? सेकंड रूल है, मैं जैसे बताऊंगा एग्जैक्टली फॉलो करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। आई विल ट्राई टू सी दैट योर एनर्जी इज चेंज राइट टुडे। आज आपकी एनर्जी में बदलाव दिखना चाहिए। आई अंडरस्टैंड ये छोटा सा रहेगा, सैंपल रहेगा, लेकिन अगर आप कमिटेड रहोगे तो सैंपल में भी आपको चेंज दिखना शुरू होना चाहिए। एंड वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर ऑल द 3 days। एवरीबडी वीडियो ऑन एवरीबडी। अंकित कुमार वीडियो ऑन, एवरीबडी वीडियो ऑन। जिसको रिजल्ट नहीं चाहिए वो वीडियो ऑफ रखे, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एनर्जी गाइज, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। बलविंदर मदान, चलो एवरीबडी वीडियो ऑन, एवरीबडी। आपका कमिटमेंट 100% चाहिए। प्रीतम, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे, आपको बताया गया था न्यूरोलॉजिस्ट से बात करके डायग्नोसिस कंफर्म करो, या तो यहां आ जाओ। आपका डायग्नोसिस का कंफ्यूजन है आपको, तो डायग्नोसिस कंफर्म करो। तो किया है कि आपने चैट में लिखो। सुहासिनी, वेरी गुड, सुहासिनी इज ऑल्सो देयर। क्या बात है, ऑलरेडी सारे चैंपियंस यहाँ पर। वेरी गुड गाइज। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबडी टू कीप द वीडियोज ऑन।
चलिए गाइस, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल जिनकी वीडियोस ऑन है। और जिनका वीडियो ऑन नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको रिजल्ट नहीं चाहिए। चेतना सोनी, एक जगह बैठना है आपको। एक जगह बैठो। आपको क्या करना है बता रहा हूँ। आपको मेडिटेटिव पोज में बैठना है सबसे पहले। मेडिटेटिव पोज में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। देवाशीष मजुमदार, डोंट वरी। आप 65 के हो या 80 के हो, डजेंट मैटर। आप में सारे पावर्स है। अच्छा चलो, एक ही बता दो। एक सवाल पूछ लेते हो, शायद कल का सवाल है लेकिन आज ही पूछ लेते हो। आप में से कौन है, कितने लोग किसी ना किसी भगवान को मानते हैं? भगवान, देवता, अल्लाह, जीसस। कितने लोग मानते हैं? राइट, मी। चलो लिखो। जो भी मानता है लिखो मी। मी, ME लिखो, ME। लेट मी सी। और जो लोग नहीं मानते हैं, अगर आप यूनिवर्स के पावर को मानते हैं तो भी आपको मी लिखना है। इट इज ओके। वेरी गुड। और अगर मैं पूछूं आपको, भगवान एग्जैक्टली कहाँ है? बताओ कहाँ है भगवान? एग्जैक्टली भगवान कहाँ पर है? कुछ लोग यूनिवर्स लिख रहे हैं, कुछ मंदिर लिखेंगे, है ना। मैं आपको बता दूं, भगवान आपके अंदर है। और आपने, आप, अब गाइस थोड़ा सा मैं एग्रेसिव बोल रहा हूं, जानबूझ के आपके दिमाग के छप्पर फाड़ना है मुझे। आप है ना, ढोंग कर रहे हो भगवान पे भरोसा करने का। अगर भगवान पे सही मायने में भरोसा करते तो आपके अंदर के डॉक्टर को मौका देते, अंदर के डॉक्टर को। आपने बाहर के सारे डॉक्टर को मौका दिया। अरे भगवान आपके अंदर है, कभी मौका दिया क्या उनको आपको हील करने के लिए? कभी नहीं दिया। उसके लिए कभी इन्वेस्ट नहीं किया। इस पर कभी काम नहीं किया। डॉक्टर दुनिया भर के किए, स्कैन दुनिया भर के किए, ब्लड टेस्ट दुनिया भर के किए, सब कुछ दुनिया भर का किया, बाहर का सब कुछ कर लिया। लेकिन अंदर कहते हो आप भगवान अंदर है, मतलब जो असली हीलर अंदर है, और उसको मौका ही नहीं दिया आपने कभी। आज मौका दो अभी। अलाउ हिम टू हील यू। राइट। चलिए। और गाइज मैं आपको बता दूं, हम जो करते हैं, हम मेडिटेशन नहीं करते हैं। मैं क्लियर बता दूं आपको। मेडिटेशन जो होता है, यूजुअली इट गिव्स रिजल्ट विद इन, मे बी आप रेगुलर मेडिटेशन करोगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में आपको कुछ चेंज दिखेगा। हम जो करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। इसे हम कहते हैं न्यूरो सेलुलर इंजीनियरिंग। हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कल, उसका डिटेल्स, उसमें भी हम न्यूरो सेलुलर इंजीनियरिंग के द्वारा आपके सेल्स पर काम करते हैं, आपके सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। यानी कि आपका अगर डायबिटीज है तो आप गोली खा रहे हो शुगर कंट्रोल के लिए, लेकिन हम पैनक्रियास के सेल्स को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाए, शुगर कम कर दे। आप कहोगे सर नहीं, मुझे तो किडनी फेलियर है। तो हम किडनी के सेल्स को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो फिल्ट्रेशन बढ़ा दे, यूरिया क्रिएटिनिन डायलिसिस कम हो जाए। तो वी वर्क ऑन द द थेरेपीज आर कॉल्ड एज न्यूरो सेलुलर इंजीनियरिंग। और ये हमारा ओन क्रिएशन है। 42 ईयर्स का रिसर्च है, यूनिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको अगर और ढूंढना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, वेबसाइट पर जा सकते हो। बहुत सारे रिजल्ट है, बहुत सारे वीडियोस है। जरूर जाइएगा, जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा। एक हमने वीडियो भी भेजा था आपको, ताकि आप उस वीडियो को पूरा देखो। आई डोंट नो कितने लोगों ने पूरा देखा है वीडियो को। अगर आप अपने स्वास्थ्य से प्यार करते हो, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आज मैं एक और वीडियो भेजने वाला हूँ, वो भी जरूर देखिएगा। ये वीडियोस उन लोगों के हैं, वो चैंपियंस के, वो वॉरियर्स के हैं, जो ऑलरेडी जीत चुके हैं। ये दोनों वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। राइट। सो वी डोंट डू मेडिटेशन, वी गो मच मच डीपर। और हमारे साइंस को कहा जाता है इंस्टा हीलिंग। इंस्टा हीलिंग का मतलब ये होता है कि रिजल्ट्स इंस्टेंटली मिलते हैं। तो हम 5 डेज प्रोग्राम करते हैं, हम 10 डेज प्रोग्राम करते हैं, हमारे यहाँ 15 डेज प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ 100 डेज का चैलेंज होता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 100 डेज का चैलेंज है। क्योंकि अभी अगर मैं पूछूं आपको कितने साल से आप बीमार हो और कितने साल से दवाई ले रहे हो, तो आप देखोगे
उसे डेज में कन्वर्ट करके लिख दो, तो आप देखोगे कुछ लोग कहेंगे सर हम 10 साल से ले रहे हैं, मतलब 3650 दिन से दवाई ले रहे हैं, बीमार है। कुछ 20 साल से ले रहे हैं। गाइस मैं कहता हूँ ये हजारों दिन बीमार रहने वाला कॉन्सेप्ट बदल दो। सिर्फ 100 डेज हमको दे दो, ओनली 100 डेज, एंड लाइफ चेंज। 100 डेज हमें दे दो, हम जो बोल रहे करो, हमारा दवाई भी मत शुरू करो, हमारा इलाज भी मत शुरू करो, हमको बस 100 डेज चाहिए आपके। और 100 डेज फॉलो करने के बाद यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। यू विल ऑलरेडी स्टार्ट विनिंग ओवर योर डिसीज, राइट? तो आप बीमारी पर जीतना शुरू कर चुके होंगे विदाउट बिफोर हमारा इलाज। हमारे इलाज करने से पहले आपको फायदा मिलना शुरू हो चुका रहेगा, राइट? बिकॉज व्हाट वी डू इज नॉट मेडिटेशन। व्हाट वी डू इज हम माइंड पर काम करते हैं, ब्रेन रीप्रोग्रामिंग, रीवायरिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी करते हैं, जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग करते हैं, साथ ही साथ आपके सेलुलर एक्टिवेशन करते हैं, हम अंदर के सिस्टम को रिपेयर करते हैं, हम आपकी आइडेंटिटी पर काम करते हैं। गाइस हम जितना करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, तो मैं गारंटी देता हूं पूरी दुनिया में किसी भी पेशेंट के लिए किसी भी डॉक्टर ने आज तक इतना नहीं किया जितना हम कर। दैट्स माय प्रॉमिस। अगर आपको एक डॉक्टर मिल जाए इतना सब करने वाला, तो मुझे बता देना गाइस, आई विल चैलेंज यू, राइट? आई विल चैलेंज यू। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम माइंड पर काम करते हैं, हम हीलिंग करते हैं। जैसे कुछ पूछे तो कौन सी मोडेलिटी यूज करते हैं, वी यूज ऑलमोस्ट ऑल। वी आर नॉट वन मोडेलिटी पीपल। कोई बोले सर रेकी हीलिंग करते हैं क्या? अरे कुछ नहीं होगा एक से। क्या मैं रेकी को मानता हूँ? बहुत मानता हूँ। रेकी इज गुड, यस। बट क्यों नहीं होगा? चलो सब लोग हाथ ऐसा करो, खड़ा हाथ ऐसा करो, एवरीबडी, वीडियो वीडियो, हाथ ऐसा करो, हाथ ऐसा करो। हाँ, अब एक उंगली से मुट्ठी बना के दिखाओ। ओनली यूज ओनली वन फिंगर। सिर्फ एक उंगली से मुट्ठी बननी चाहिए, कोशिश करो। एक ही उंगली। महेश पटेल नहीं, महेश नहीं आपका नाम। तो एक उंगली से मुट्ठी बनाओ, ओनली वन उंगली से। कितने लोग एक उंगली से मुट्ठी, जैसे एक उंगली ऐसे करोगे मुट्ठी बन गई? नहीं बनेगी ना। ना बीमारी की मुट्ठी एक उंगली से बनी है, ना इलाज की मुट्ठी एक उंगली से बनेगी। बीमारी कैसे आती है बता दूं मैं आपको। बीमारी तीन चार पांच कारणों का मिलाकर आती है, राइट? बीमारी आती है तीन चार पांच कारण कारण मिलकर। आप कहोगे सर कैसे? देखो आपके कल कल ज्यादा डिस्कस करेंगे हम इसको। लेकिन आप कहोगे सर बीमारी टेंशन से आ सकती है, यस। लाइफस्टाइल बीमारी लाइफस्टाइल से आती है, यस, वेरी गुड। फिर आप कहोगे सर अगर बॉडी में टेंडेंसी हो तो आती है, हाँ आती है। जीन से आती है, आती है। फिर सर वो खाने पीने में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, हाँ उससे भी आती है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उससे भी आती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, हाँ सर इतने सारे कारण तो है। तो बीमारी ने क्या किया है, मुट्ठी बनाई है। बीमारी ने मुट्ठी बनाई है चार पांच कारण से, और आप क्या कर रहे हो? सर हम है ना वो दवाई, हम बस बीमारी से लड़ रहे हैं बस एक दवाई के भरोसे। 100% हारोगे गाइस। ये तो गैंग वॉर भी नहीं हो रहा है। बीमारी गैंग बना के आ रही है, आप अकेले जा रहे हो। सर रेकी हीलिंग कर रहे हो, ओके करो, कोई फायदा नहीं होगा। आपको भी इलाज में चार पांच चीजों का इंटीग्रेशन करना होगा। इतना मजबूत इंटीग्रेशन कि इसकी टक्कर हो जाए। अब आप जीतने की संभावना बनेगी, नहीं तो जीरो। तो हम बहुत कुछ करते हैं, जेनेटिक इलाज करते हैं, ट्रिपल स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, हीलिंग, माइंड हीलिंग, ब्रेन हीलिंग, सिस्टम हीलिंग, आपके अंदर का ऑर्गन एक्टिवेशन, आपकी पास की जो मेमोरीज है, दुखद घटनाएं है, जिसने सबसे ज्यादा बीमारियां दी है, वो भी इरेज करना पड़ता है, हम वो भी कर देंगे। वी आर वॉट एवर इट टेक्स पीपल, वॉट एवर इट टेक्स। तो जिसने भी सवाल पूछा था, शायद देवशीष ने पूछा था आप क्या करते हो, हम दुनिया की हर चीज करने को तैयार है, बस आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो एक पे डिपेंड मत रहो गाइस। वी आर 40+ मेंबर टीम, और पूरी दुनिया में हम हेल्प कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर अगेन एक्सपेंडिंग, तो ये टीम भी बढ़ जाएगी, और हम और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं करने की। सो इट इज नॉट पॉसिबल, वन चीज से नहीं होगा। लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूँ उसमें से एक चीज कर रहा हूँ, उसका सिर्फ टीजर है, ये पूरा मूवी नहीं है, राइट? सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड क्लोज योर आइज, close your eyes and focus on your breathing. Close your eyes and focus on your breathing.
आंखें बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर दीजिए। पूरा ध्यान जैसे सांसों पर है, और मन में आने जाने वाले विचारों को देखिए। कुछ निगेटिव विचार आ रहे होंगे, उनको सिर्फ देखते रहिए। देखिए देखिए, फोकस फोकस, एंड वो गायब हो जाएंगे। और एक बात को सोचिए, बात तो सही है, भगवान अंदर है। बात तो सही है कि हम में सारी शक्तियां हैं, लेकिन आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप जिस भगवान गुरु यूनिवर्स को मानते हो, उस शक्ति को याद कीजिए और देखिए वो आपके अंदर है, बस आपने कभी जगाया नहीं। अंदर कहाँ है देखिए। किसी को दिखेगा कि माइंड में है, किसी को दिखेगा ब्रेन में है, किसी को हार्ट में दिखेगा, किसी को नाभि के पीछे सोलर प्लेक्सस में दिखेगा। कोई बोलेगा सर मुझे दिख नहीं रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरी आवाज में वो दिख जाएगा। पूरा ध्यान अपने अंदर की भगवान को जहां भी है उस पर देना है आपको। वो अंदर के भगवान को आपके साथ रहने के लिए थैंक यू कहना है, धन्यवाद कहना है, और इमेजिन करना है। जस्ट इमेजिन करना है कि अगर ये सारी शक्तियां आपकी एक्टिवेट हो गई, आपके भगवान निश्चिंत बहुत पावरफुल है। उन्होंने आपके अंदर हीलिंग सिस्टम भी देकर रखा है। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर हड्डियों को नजदीक लाके छोड़ देता है, असली हीलिंग तो अंदर से ही होती है। कौन करता है? यही वो हीलिंग सिस्टम और भगवान करते हैं। आपके अंदर के हीलिंग सिस्टम को आप जो नाम से बुलाना चाहते बुलाइए। लेकिन आपको पता है, जब भी कोई टाके लगा देता है डॉक्टर, चाहे कितने भी अच्छे टाके लगा दे, लेकिन डॉक्टर कहेगा 8 दिन बाद टाके निकालेंगे, तब पता चलेगा कि स्किन जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। क्योंकि डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, अंदर के हीलिंग सिस्टम के हाथ में सब कुछ है। अब जस्ट इमेजिन, ये हीलिंग सिस्टम अंदर की पूरी तरह एक्टिवेट होते जा रही है, और 100% हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट होकर आपको हील करना शुरू कर चुकी है। 100%। इमेजिन कीजिए कि आपकी हीलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और आप तेजी से पूरी तरह नॉर्मल होते जा रहे हो। तेजी से पूरी तरह नॉर्मल होते जा रहे हो। और जैसे जैसे आप नॉर्मल होता हुआ महसूस कर रहे हो, वैसा वैसा चेहरे पर की स्माइल बढ़ते जा रही है। चेहरे पर स्माइल बढ़ाइए। चेहरे पर की स्माइल को बढ़ाते जाइए, और स्माइल के बढ़ते हुए आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देखिए। और आप इमेजिन कीजिए पूरी तरह हील हो चुके हो, और पूरी तरह हेल्दी हो चुके हो, और आप उस लाइफ को जी रहे हो, पूरी तरह हील्ड और हेल्दी लाइफ। देखो, पूरी तरह हेल्दी लाइफ मतलब क्या होता है आपके लिए? किस तरह की लाइफ है ये? क्या कर रहे हो आप? दौड़ रहे हो? चल रहे हो? एनर्जी के साथ काम कर रहे हो? कहीं आप ट्रैवल तो नहीं कर रहे हो? और देखो चेहरे पे क्या मस्त वाली स्माइल है। कितनी बढ़िया मुस्कान है आपके चेहरे पर। वो स्माइल, वो खुशी चेहरे पर लेके आओ, और बड़ी स्माइल करो, डबल द स्माइल। और देखो कितनी एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कंप्लीट नॉर्मल लाइफ कितनी मजेदार लाइफ होती है। और देखो, फिर ट्रैवल पे तो नहीं गए आप?
ट्रैवलिंग पे कहाँ गए हो? हिल स्टेशन या फॉरेन लोकेशन या देश में ही कहीं गए हो? एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हो, कितना मजा आ रहा है देखो। स्माइल को बढ़ाते जाओ, जितनी स्माइल बढ़ेगी उतना कॉन्फिडेंस और एनर्जी बढ़ते जाएगी। डबल द स्माइल अगेन। जैसे जैसे स्माइल बढ़ाते जा रहे हो, शरीर में मानो अद्भुत सा एक कॉन्फिडेंस और एनर्जी का संचार होते जा रहा है। एक अद्भुत सा फीलिंग आते जा रहा है और एक पूरी हेल्दी लाइफ का आप मजा ले रहे हो। देखो आपका स्टेमिना कितना बढ़ चुका है। चेहरे की स्माइल देखो। और देखो कहाँ घूम रहे हो आप। ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, या पिकनिक में हो, या पार्टी में हो। और आपने ड्रेस कौन सा पहना है देखिए। ओ, आपका फेवरेट ड्रेस है। हाँ, एंजॉय योर ड्रेस एंड हैव अ बिगर स्माइल, और बड़ी स्माइल, और बड़ी स्माइल। हर वो काम जो आप करना चाहते थे ठीक होने के बाद अभी कर रहे हो, एंजॉय करो उसको। एनर्जी बढ़ते हुए देखो। अंदर का सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एनर्जी बढ़ते जा रही है, हीलिंग एनर्जी बढ़ते जा रही है। आपके भगवान फुल्ली एक्टिव हो गए हैं, अंदर के डॉक्टर फुल्ली एक्टिव हो गए हैं। एंजॉय योर हेल्थ एंड हीलिंग राइट नाउ। सी यू परफेक्टली हेल्दी। खुद को परफेक्टली हेल्दी देखिए। परफेक्टली एंजॉय कीजिए। एनर्जी को और बढ़ाइए, स्माइल के साथ स्माइल बढ़ाइए। एनर्जी बढ़ेगी, स्माइल बढ़ाइए, एनर्जी बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने आप बढ़ते जा रहा है। हीलिंग सिस्टम का एक्टिवेशन देखिए, कितना पावरफुली अंदर काम चल रहा है। आपको शरीर में अजीब सी सड़सड़ाहट सी महसूस होगी। उस सड़सड़ाहट को एंजॉय कीजिए। आपके हर सेल में बदलाव होते जा रहा है। फुल एनर्जी, फुल एंजॉइंग, फुल स्माइल। जितनी बड़ी स्माइल कर सकते हो करना है। और बड़ी स्माइल के साथ हाथों को घर्षण करना है, आपस में हाथों को रब करना है। दोनों हाथों को एक दूसरे का रब कीजिए, घर्षण कीजिए। फास्ट करना है। स्माइल को भी बढ़ाइए, घर्षण को भी बढ़ाइए, हाथों को रब कीजिए, तेजी के साथ हाथों को रब कीजिए। एंड आंखों पर रखिए। आपके शरीर में एक प्यारा सा फीलिंग है, उसे एंजॉय कीजिए। ये आपका हीलिंग वाला फीलिंग है। नाम दीजिए उसे, हीलिंग वाला फीलिंग, नाम दीजिए उसे, हीलिंग वाला फीलिंग। आप जिस भगवान को मानते हो उन्हें थैंक यू कहिए। सरस्वती शर्मा, आंखों को कवर रखिए। आप जिस भगवान को मानते हो उनको थैंक यू कहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अंदर की एनर्जी को महसूस कीजिए, एंजॉय कीजिए। आपके स्किन में प्यारी सी झिंझिनी सी महसूस हो रही है, उसे एंजॉय कीजिए। आंखों को कवर रखना है। सुमन गुप्ता, आंखों को कवर रखिए। विजय दास। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। और आपको लिखना है कैसे लगा आपको, आपकी हेल्दी लाइफ को एंजॉय करते हुए कैसे लगा। आपकी डायरी में 4 पॉइंट, 4-5 पॉइंट लिखिए। और यहाँ पर लिखिए, एक वर्ड लिखिए कैसे लगा आपको। एंड गाइज, राइट फास्ट, क्योंकि अभी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा एंड देन वी विल फिनिश ऑफ। सुपर सुपर। और गाइज ये टीजर भी नहीं बताऊं मैं। जब हम ये एक्टिविटी और डीप लेके जाते हैं, आपके ऑर्गन को बदलना ही होगा। अरे आपका सिस्टम है। मैं चलिए
एक एक सिंपल बताओ। देवशीष मजुमदार, आप जजमेंटल हो, जजमेंटल मत बनो। आप जजमेंटल हो, डोंट बी जजमेंटल। ठीक है, मैं उससे आगे लेके जाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो गाइस देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट वी डू इज अ कंप्लीट 360 डिग्री ट्रीटमेंट। अब जैसे किसी ने लिखा जो डिस्पेंसा, क्या वो अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या वो किडनी फेलियर रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। क्यों? वो तो अच्छा कर रहे हैं। गाइस वो एक उंगली से मुट्ठी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इट डजंट वर्क। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो हम रिचुअल्स भी बनाते हैं, माइंड पर काम करते हैं, ब्रेन पर काम करते हैं, जीन्स पर काम करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, डाइट भी करते हैं, हीलिंग पर भी काम करते हैं, इतना सारा जब एक साथ करेंगे। अब देखो हमने क्या मुट्ठी बनाई। अब बीमारी को आने दो। राइट? दिस इज दैट पावरफुल। सुपर। यस अंकित, वेरी गुड। मजा है अंकित जो कर रहा है। ऑसम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए गाइज, एंड किसी का सवाल है तो लिख सकते हैं, या फिर हम कल मिलते हैं। गाइज कल मैं आपको बताऊंगा 100 डेज चैलेंज क्या होता है, क्यों करते हैं वो, पहली बात। क्यों और क्या दोनों पे बात करेंगे। और कल कोशिश करेंगे एक और एक्टिविटी करने की। मैं चाहता हूं कि, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ज्वाइन होने वाले हैं आगे, नहीं ज्वाइन होने वाले हैं, कौन बीमार रहना चाहेगा, या कोई अपना पैसे बचा के ऊपर लेके जाना चाहेगा, मुझे नहीं पता। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है कि ये कुछ लोग बोलते हैं सर नहीं हुआ तो। मैं कहता हूँ, हाँ नहीं चलो ये है ना। प्रीतम, ये फोरम आपके लिए नहीं है प्रीतम, आपको डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। आप अपने जो डॉक्टर इंचार्ज है उनसे बात कीजिए। हाँ, सेरिब्रल पाल्सी, आपका न्यूरोलॉजिस्ट का रिपोर्ट भेजिए ना। ये फोरम आपके लिए नहीं है प्रीतम। इफ यू कंटिन्यू टू आस्क हियर आई विल रिमूव यू। ठीक है, थोड़ा समझो। जो नए लोग हैं उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना। तो थोड़ा सा प्लीज गिव मी टाइम टू सर्व एवरीबडी। ठीक है। सो गाइज व्हाट वी डू, वो समथिंग इज मिस्ड। हाँ, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इलाज करने के पहले ही फायदा पा सकते हो। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर नहीं हुआ तो। मैं कहता हूं, हो गया तो। और क्यों नहीं होगा? चलो मैं आपको बता रहा हूं, आपको पास 0% चांस है। मैं 80 से 90% गारंटी दे रहा हूं कि आप में चेंज आएगा। 80 से 90% गारंटी। चलो हो गया तो फिर लाइफ कैसे रहेगी? लिख के देखो, आज हिम्मत लगती है इसको। आपका माइंड अलाउ नहीं करेगा। आपका माइंड अलाउ नहीं करेगा, आपका माइंड बोलेगा नहीं हुआ तो। अभी लिखा देखो। ये माइंड क्या बोलेगा? नूतन झा कहते 50-50 नहीं। 50-50 करना है तो हमारे साथ मत जुड़ो, नूतन झा रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। डोंट ज्वाइन। 50-50 तो भगवान भरोसे वाले लोग हैं ना, नहीं चाहिए हमको। गाइस मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं। अगर आप 50-50 वाला बोल रहे हो, डोंट ज्वाइन। आपको 80% एडवांटेज चाहिए, देन ज्वाइन। 80%। 50% वाले डोंट ज्वाइन अस। आप फ्री फ्री का एंजॉय कर लो, एंड दैट विल बी ओके फॉर यू। बट आपको 80% एडवांटेज चाहिए। दैट टू मैं बोल रहा हूँ, हमारे साथ ऑलरेडी लोग जो है काम कर रहे हैं यहाँ पर, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं उनके सामने बोल रहा हूँ। एंड समय नहीं है, कल हुआ तो बात करवाऊंगा कल। तो 100 पर चलो एक हाथ से बात करवा देता हूँ। गाइस जो हम हमसे ऑलरेडी जुड़ा हुआ उसमें से कोई बात करना चाहेगा तो बताइए जरा। तो जो हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मैं उनके सामने आपको बोल रहा हूँ, 80% एडवांटेज चाहिए तो ज्वाइन करो, अदरवाइज मत करना। जो जिसको लगता है 50-50 है, डोंट ज्वाइन। 50-50 है, डोंट ज्वाइन। 50-50 तो आपको हर बीमारी में लगता है ना। आपको हर इलाज में 50-50 लगता है, डोंट ज्वाइन विथ अस। 80% चाहिए। अच्छा, नूतन जी से बात कर लूं क्या? चलो पहले नूतन जी से बात कर लेते हैं। नूतन जी 50-50। नूतन जी प्लीज अनम्यूट। एंड शी इज राइट, जब भी कहीं ज्वाइन करते हैं ना, जनरली चांस 50-50 होता है, राइट? नूतन जी, आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट। सी इफ यू कैन अनम्यूट। इनफैक्ट आई कैन अलाउ ऑल टू अनम्यूट, बट ऑल टू अनम्यूट करने के बाद बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सारे बोलते हैं, एवरीबडी विल डिस्टर्ब एवरीबडी। यस नूतन जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नूतन जी, कहाँ से हो आप?
सर मैं अंडमान निकोबार से सर। अच्छा, आपकी बात हुई थी शायद, राइट? यस सर। हाँ नूतन जी, 50% में आप ज्वाइन मत करो हमारे साथ। आपका डिसीज क्या है बताइए, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली गारंटी कितनी है, चांस कितना है, सब बताता हूँ। हेल्थ इशू क्या है? जी सर। आपका हेल्थ इशू क्या है? सर मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ सर। फिर से आपने वही सेंटेंस यूज किया। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। कभी ठीक नहीं होंगे फिर आप। आपने अपनी आइडेंटिटी को डायबिटीज के नाम पे न्योछावर कर दिया। ये मैं समझा चुका हूँ नूतन जी, राइट आपको? तो आपको अभी आप पूछेंगे सर मुझे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? आपको दवाई की जरूरत है? नहीं। आपको इंजेक्शन की जरूरत है? नहीं। आपको खुद की आइडेंटिटी जो आप बीमारी के नाम पर कर चुके हो, वो होता है ना कि हमने अपना घर किसी और के नाम कर दिया। तो आपने आपका पूरा अस्तित्व, आइडेंटिटी आपने बीमारी के नाम पे कर दी। आपको पहले वो आइडेंटिटी पे काम करने की जरूरत है। नहीं तो आप दुनिया भर का इलाज कर लो, फायदा जीरो होगा। नूतन जी समझ रहे हैं? जी और सर। और उस दिन आपने ज्वाइन नहीं किया ना? नहीं सर, मैं ज्वाइन नहीं की सर। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये समझ, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। जब तक आप आपकी आइडेंटिटी पर काम नहीं करोगे और माइंड और ब्रेन का प्रोग्राम को नहीं बदलोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कहीं भी कर लो, कुछ भी कर लो। दैट्स माय माय प्रॉमिस टू यू, आप करके देख लो। आप सारी दवाइयां खा लो, क्या क्या दवाई खा रहे हैं आप अभी? और इसका रीजन भी कल पता चलेगा सर आपको। वॉइस ब्रेक हो रही। आई डोंट सर नो। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। गाइस, क्या आप सुन पा रहे हो मुझे बराबर? वॉइस ओके है तो ओके लिखो। नीरज बंसल डिस्टोनिया भी होता, डोंट वरी। ओके। सो फिर नूतन जी शायद आपकी और प्रॉब्लम है। सो चलिए गाइस, थैंक यू थैंक यू। अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया आपको नूतन जी को क्या करने की जरूरत है। पहले आइडेंटिटी। जब तक आपका माइंड, ब्रेन और जीन्स, ये तीन चीजें आपके साथ नहीं आएगी हीलिंग जर्नी में, तब तक आपको फायदा 0% होगा। आप दवाई कोई भी ले लो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, यूनानी, कुछ भी कर लो। हाँ, टेम्परेरी फायदा होगा क्या? हाँ, हो जाएगा आपको। सर शुगर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा? कब? बिल्कुल हो जाएगा, पक्का 100% हो जाएगा। 100% हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पूरा फायदा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। नेवर एवर। सो यहाँ पे काफी सारे वॉरियर्स है। एंड कलीम बानू भी है, नारायण महापात्रा जी है, ताहिरा भी है, पाटिल जी भी है। वेरी गुड। गाइज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन मैं कल फिर से एक बार कल के सेशन में करूंगा कि स्टार्टिंग में बात करेंगे कुछ, राइट? तो सारा रीप्रोग्रामिंग करेंगे आपका, डोंट वरी। कल फिर से मिलते हैं ठीक 6 बजे। थोड़ा सा जल्दी आइएगा। क्वेश्चंस मैं कल सुबह लूंगा, 6 सॉरी, क्वेश्चंस मैं शुरुआत में लूंगा, देन हम सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू ताहरा पाटिल जी, दिनेश पाटिल जी, कलीम बानो, महापात्रा जी, थैंक यू एवरीबडी, सुहासनी फॉर कमिंग। कल और एक अमेजिंग एक्टिविटी करेंगे, और एक्टिविटी में आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग जब आते हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपके लिए और कुछ करना। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। बाय बाय।